एंड्स ऑफ कर दो, ऋषिका कहती है। ओके ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो? नमस्ते, हाउ आर यू एवरीवन? गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। चलिए, वंडरफुल। सो लवली मॉर्निंग एवरीवन, लवली मॉर्निंग। और आप लोग बहुत ही प्यारे लग रहे हो, जितने लोगों ने भी कैमरा ऑन रखा है। और जितने लोगों ने कैमरा ऑन नहीं रखा है, भाई यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप अभी सो के उठे होंगे, बेड पे होंगे, बेड से उठे उठे मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, है ना बेटा? बहुत बढ़िया बेटे, मौज कर दी बेटे। और ये भाई, क्या नाम है तेरे पीछे? तो भाई टेडी बियर पड़े हैं बहुत सारे, क्या बात है भाई, वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, क्या बात है बेटे। कौन झांक के देख रहा है तेरे कैमरे में? कौन झांक रहा है? चलिए ओके, आ जाइए। ओके, वंडरफुल यार, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। मेरे को बताओ कितने लोगों ने नहीं नहाया, सच सच बताओ, सच सच बताओ, कितने लोग हैं तुम में से जो इतना अभी तक नहीं नहाया? 10-20 हो गए हैं, बताओ। नहाए नहीं हो तुम लोग अभी? नवरात्र के दिन चल रहे हैं भाई, हद है ये तो। मैंने नहाकर पूजा भी करी, बहुत बढ़िया बेटे जी, बहुत बढ़िया बेटा जी। चलिए ओके, वंडरफुल। सो कल जो पढ़ा था एक बार रिवीजन कर लें, आ जाओ। कल जो पढ़ा था एक बार रिवीजन कर लें। शेलस रिवाइज। फास्ट रखें, नहाना पड़ता है जल्दी। अच्छा, तुम 9 दिन रखते हो पूरे फास्ट? कितने लोग 9 दिन रखते हैं? 9 दिन वाले कितने अपनी क्लास में? सारे 9 दिन फास्ट रखते हैं जो? क्या बात है, लौंडे भी हैं कई। ओहो हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। क्या मिलता है फास्ट रखने से वैसे? माता रानी खुश होती है ऐसा? फास्ट रखने से माता रानी खुश होती है? हाँ, क्यों रखते हैं फास्ट? फास्ट क्यों रखते हैं? अपनी श्रद्धा है, अच्छा, कि माता रानी खुश होती है। चलिए ओके, एनीवे वेट लूज होता है, हाँ ये अच्छी अच्छी बात है। चलिए जी, सो एनीवेज शुरू करते हैं पढ़ाई। आ जाइए गाइस, सभी लोग, स्वागत है आप सभी का। लवली मॉर्निंग एवरीवन, एंड यस, कल जो पढ़ा था एक बार रिवीजन करना आप शुरू करते हैं, और उसके बाद में फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। सो हियर वी गो, शुरू करते हैं, आ जाओ। अभयंकर कहता है सुंदर वाइफ मिले इसलिए रखता हूँ। बेटा सुंदर वाइफ तो सीएस कर लेगा तो ही मिल जाएगी तेरे को, मैं बता रहा हूँ। देखो, सुंदर वाइफ मिल जाएगी तो सीएस अच्छे से कर ले, अच्छी लड़की मिलेगी भाई, लाइन लगेगी, लाइन अभयंकर तेरे लिए, ठीक है? देखो अभयंकर, सरकारी नौकरी वालों को देखा है कि नहीं तूने? हैं, अय्यर बबीता जैसा खेल होता है सरकारी नौकरी में। हैं तो भाई एकदम पढ़ो पढ़ो लिख लो, अपने आप लड़की अच्छी मिल जाएगी। चलिए आइए। कोई कहता है आपको तो नहीं मिली अभी तक। अरे ऑप्शंस बहुत हैं, मैंने अवेल नहीं किए ऑप्शंस, अवेल नहीं किए। चलिए ओके, एनीवे, मूविंग ऑन एवरीवन। सभी लोग आ जाओ जी, शुरू करते हैं, आ जाइए। सर ये यूट्यूब पे पोस्ट होगा ना? ये पोस्ट क्या होता है? अपलोड होता है, अपलोड होगा, हाँ जी, फोटो थोड़ी है जो पोस्ट होगी। चलिए ओके, अभी ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाइए सभी लोग, शुरू करते हैं, आ जाओ ना, ध्यान देना लाला। हमने पढ़ा था क्लास लेक्चर में, यानी कि कल। अच्छा मुझे बताओ, कल का लेक्चर जिसने नहीं देखा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल्कुल पहली फुर्सत में यहाँ से निकल, पहली फुर्सत में निकल, ठीक है? कल का लेक्चर जिसने नहीं देखा होगा बेटा, तो आज का बाबा जी का ठुल्लू कुछ नहीं समझना है, ठीक है? बाबा जी का ठुल्लू कुछ नहीं समझना है, इसलिए पहली फुर्सत में निकल जाना बेटा, मेरे बोलने की नौबत नहीं आनी चाहिए। कल का लेक्चर देखा होगा तो ही आज का लेक्चर समझने आने वाला है, ठीक है? क्योंकि उससे कनेक्टेड है पूरा। तो जिन्होंने नहीं देखा होगा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर बेबी, बाय। ओके चलिए, मूविंग ऑन, आ जाओ। ओके यस, शुरू करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म होता है कल हम देख रहे थे। सबसे पहला परफॉर्मेंस, सबसे पहला होता है परफॉर्मेंस, सबसे पहला होता है परफॉर्मेंस, जिससे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है ना, डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे कि समझो यार, परफॉर्मेंस मतलब क्या? अब मान लीजिए से फॉर एग्जांपल एक लड़की ने मेरे को देखा तो ऐसा लगा, मतलब मैंने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे, क्या बोलते हैं, उड़ता चमन, सॉरी, जैसे गिरता बदन, अरे नहीं क्या बोलते हैं, जैसे फूलों का ख्वाब, अरे जो भी है। अभी ध्यान देना, तो एक लड़की को मैंने देखा तो मैं उसके पास गया। सो मैंने उसे कहा विल यू मैरी मी, उसने कहा आई विल मैरी यू, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैरिज का, और उसके बाद में हमने शादी भी कर ली। तो जब शादी कर ली, है ना, जब हमने शादी कर ली, जब हमने शादी कर ली तो दैट्स परफॉर्मेंस। जब हो गया दोनों के साइड से, दोनों के साइड से हो गया तो दैट्स परफॉर्मेंस। मान लीजिए अपनी क्लास में प्रतीक है, प्रतीक को खड़ा करना था, टावर, टावर खड़ा करना था प्रतीक को, तो प्रतीक एक लड़के के साथ अग्रीमेंट करता है कि दोनों मिलके खड़ा करेंगे टावर,
दोनों ने अग्रीमेंट किया कि दोनों मिलके खड़ा करेंगे टावर, दोनों ने मिलके खड़ा कर लिया टावर, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस। हो गया परफॉर्मेंस। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं क्या? तो इसे कहते हैं परफॉर्मेंस दोस्तों। ठीक है, सो बात समझ रहे हैं ना? सो क्या होता है दोस्तों, ध्यान देना, क्या होता है दोस्तों की परफॉर्मेंस मतलब दोनों पार्टी ने अपनी काम, अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर ली। कोई कह रहा है आवाज कम आ रही है, बेटा आपके स्पीकर की वॉल्यूम कम है नेहा जी, आवाज तो परफेक्ट है, क्योंकि आवाज तो एकदम परफेक्ट है। नहीं है परफेक्ट? आवाज में कमी है? नहीं है कोई कमी भाई, आवाज कम है, संजना भी कह रही है। यार आप लोग ना स्पीकर या तो कान, दो में से दिक्कत है, या तो कान में या तो स्पीकर में है। स्पीकर में दिक्कत है तो नया आ सकता है, कान में दिक्कत है तो भाई गड़बड़ है अभी से। चलिए ओके, एनीवे शुरू करते हैं। चलिए ओके, अब ध्यान देना दोस्त, तो परफॉर्मेंस से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। दूसरा है म्यूचुअल कंसेंट, पार्टीज आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर लेती है, उसे कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट। पार्टीज आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देती है, उसे कहते हैं म्यूचुअल कंसेंट। अब इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला आता है इसमें, सबसे पहला जो इसमें आता है वो है रेसेशन। दोनों पार्टी मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देती है। ठीक है, मैंने कहा था मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुमने कहा था तुम मुझसे पढ़ोगे, फिर हम दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया, दैट्स रेसेशन। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुमने कहा था 30,000 रुपीज मुझे दोगे, बट बाद में कहते हो सर 15,000 ही है। मैंने कहा जो है वो दो है, दे यार, खत्म खत्म कर। मैंने कहा तो लेसर एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट्स रेमिशन। मैंने तुम्हें कहा था मैं 30,000 में पढ़ाऊंगा, तुमने एक्सेप्ट किया था, बाद में कहते हो सर एक भी रुपए नहीं है। मैं कहा छोड़ यार, हटा, एक भी मत दे। इसे कहते हैं वेवर। मैंने पहले कहा था मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, फिर तुमने कहा सर यार पढ़ाई वढ़ाई का कॉन्ट्रैक्ट मत करो यार, हमसे नहीं पढ़ा जाता। तो मैं कहा चलो ठीक है, तुम्हारी शादी में गाना गाने आऊंगा। तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट की जगह दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दैट्स नोवेशन। और मैंने पहले तुम्हें कहा था मैं पढ़ाऊंगा, कोर्स 2 महीने में कराऊंगा, फिर हमने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी। मैंने कहा कोर्स 3 महीने में होगा या 4 महीने में होगा, या मैंने कुछ उसके टर्म्स, कुछ भी कंडीशन चेंज कर दी, तो दैट्स अल्टरेशन। तो ये 5 ऐसे चीजें हैं जिसमें आपसी सहमति से, दोनों पार्टीज की आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज होता है, टर्मिनेट होता है। इसे कहते हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसमें 5 चीजें आती है, बाय म्यूचुअल कंसेंट कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, टर्मिनेट होता है। फिर आता है दोस्तों, ध्यान देना, फिर आता है लैप्स ऑफ टाइम। व्हाट इज लैप्स ऑफ टाइम? बताओ जरा, लैप्स ऑफ टाइम क्या होता है? व्हाट इज लैप्स ऑफ टाइम? व्हाट इज लैप्स ऑफ टाइम? तो ये भी बहुत आसान है। लैप्स ऑफ टाइम मतलब कि अगर से मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी भी प्रकार का और मुझे आप पे केस करना था, तो 3 साल के अंदर केस करना होता है। अगर मैंने आप पे 3 साल में केस नहीं किया तो क्या होगा? अगर मैंने आप पे 3 साल में केस नहीं किया तो क्या होगा? 3 साल के अंदर केस नहीं किया तो क्या होगा? तो भैया वो लैप्स ऑफ टाइम हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। 3 साल में केस करना होता है, 3 साल में नहीं किया तो लैप्स ऑफ टाइम और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर है ऑपरेशन ऑफ लॉ। व्हाट इज दिस ऑपरेशन ऑफ लॉ बेबी? व्हाट इज दिस ऑपरेशन ऑफ लॉ? आइए जी देख लेते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है ये जानते हैं। पहला है डेथ। पहला ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है वो है डेथ। डेथ डेथ। देखो बात समझना, बात समझना बेटा। मैंने आपको कहा था कि मैं आपकी शादी में गाना गाने आऊंगा, अब उसके बाद मेरी डेथ हो गई। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मेरी डेथ हो गई, अब मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मेरे पापा मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो आ जाएंगे गाना गाने, चलेगा? ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं चलेगा आपको। ठीक है, आपको तो मैं ही चाहिए था ना, है ना जी? तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। किसी की डेथ से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, लेकिन हाँ देखो, कॉन्ट्रैक्ट तभी डिस्चार्ज होता है डेथ से जब पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था। पर्सनल नेचर मतलब क्या? पर्सनल नेचर मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय पर्सनल नेचर? पर्सनल नेचर मतलब जहां पे किसी की स्किल की जरूरत थी। जैसे मान लीजिए वैन हुसैन ने कहा था वो आपके लिए पेंटिंग बनाएगा, उसकी डेथ हो गई, तब उसका रिप्रेजेंटेटिव बनाए, वो नहीं चलता, तो आपको तो वही चाहिए था। अरिजीत ने कहा था वो आपकी शादी में गाना गाने आएगा, अरिजीत की डेथ हो गई, आपको कोई और थोड़ी चाहिए, उसका रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी चलेगा, वही चाहिए आपको। लेकिन मान लीजिए आपने अरिजीत सिंह का घर खरीदने का वादा किया था और अरिजीत सिंह की डेथ हो गई, तो ऐसे केसेस में जहां पे पर्सनल स्किल की जरूरत नहीं है, वहां पे उसके रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। अरिजीत सिंह के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे ना, वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। लाइक मैंने कहा था मैं आपको अपना फोन बेचूंगा, मैंने कहा था मैं आपको अपना फोन बेचूंगा, बराबर है? मैंने आपको कहा कि मैं आपको अपना फोन बेचूंगा, ठीक है? अब हुआ क्या, मेरी डेथ हो गई, तो मेरे घर वालों को ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। क्यों सर?
क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते हैं डेथ होने के बाद, लेकिन अगर पर्सनल स्किल है तो उसी व्यक्ति को करना पड़ता है। पर्सनल स्किल के केसेस में डेथ होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, लेकिन जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है वहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इंसॉल्वेंट हो गए तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। इंसॉल्वेंट मतलब आपकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा, एसेट्स बहुत कम है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। मर्जर से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। मर्जर मतलब दो कॉन्ट्रैक्ट एक हो गए। मैंने वादा किया था मैं आपके यहाँ रेंट पे रहूंगा 11 महीने, मैंने वादा किया था मैं आपके यहाँ रेंट पे रहूंगा 11 महीने, ठीक है। मैं 5 महीने आपके यहाँ रेंट पे रुका, 5वें महीने के एंड में मैंने आपका घर खरीद लिया, तो क्या रेंट पे करना पड़ेगा कि रेंट वाला डिस्चार्ज होएगा? क्या लगता है, रेंट पे करना पड़ेगा कि रेंट वाला डिस्चार्ज होएगा? बताओ बताओ, रेंट पे करना पड़ेगा? आंसर इज नहीं करना पड़ेगा। रेंट वाला क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। रेंट वाला क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, अरे क्या बात है बेटा जी, क्या बात है। चलिए वेरी गुड। सो यहां तक हमने कल पढ़ रखा था। मेरे को बताओ यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? मेरे को बताओ, जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? एकदम परफेक्ट है, आगे बढ़ जाए। बताओ, एकदम आसान है, यहां तक समझ में आया कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है? पक्की बात है, एकदम इजी है। चलिए वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। मूविंग ऑन मूविंग ऑन। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है? इम्पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पॉसिबिलिटी? मेरे को बताओ इम्पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है बेटा? आप लोग बताओ इम्पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है? बताओ ना, इम्पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है? बताओ जरा। चलिए अब ध्यान देना, इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है समझते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट है इम्पॉसिबिलिटी। व्हाट इज दिस? इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है समझना दोस्त। व्हाट इज इम्पॉसिबिलिटी? मान लो हर्ष है अपनी क्लास में ना, अब हर्ष जो है ना, हर्ष है ना अपनी क्लास में, ठीक है, ठीक है। हर्ष ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक लड़की के साथ शादी करने का, ठीक है। अभी ये हर्ष जो है वो एकदम सक्षम है शादी करने के लिए, लड़की से शादी करने के लिए एकदम सक्षम है, बिल्कुल सक्षम है, बिल्कुल शादी कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। अभी तो ये सक्षम है, ठीक है, 100% ये अभी सक्षम आदमी है शादी करने के लिए, बराबर है। लड़की भी सक्षम है शादी करने के लिए, लड़की ने भी इससे शादी का वादा कर लिया हर्ष से, ठीक है। हर्ष ने लड़की से वादा कर दिया, हर्ष ने लड़की से वादा किया, लड़की ने हर्ष से वादा की, दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, बढ़िया। अब हुआ क्या, हुआ क्या दोस्त? वादा तो किया इसने लड़की से शादी करने का, लड़की ने भी इससे शादी करने का वादा कर दी, सब हो गया। लेकिन शादी की रात के एक दिन पहले, शादी की रात के एक दिन पहले जो लड़की थी वो पागल हो गई। शादी की रात के एक दिन पहले लड़की पागल हो गई, पागल, मैड हो गई, मैड। तो अभी, अब वो तो पॉसिबल ही नहीं है इससे शादी करे लड़की से। अरे कैसे पॉसिबल है यार? अच्छा दूसरा एग्जांपल दे दो इम्पॉसिबिलिटी का। मान लीजिए से फॉर एग्जांपल इम्पॉसिबिलिटी का दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो यार कि अपनी क्लास में, मान लो अपनी क्लास में कोमल है, कोमल के पास ना भैंस का तबेला है, इसका 100 भैंसे हैं, 100 भैंसे हैं। अब इसने 100 भैंसे बेचने का वादा किया अब्बर सर को, अब्बर सर को 100 भैंसे बेचने का वादा की। अब जब जिस दिन भैंस बेचना था उसके एक दिन पहले सारी भैंसें मर गई, तो ये तो इम्पॉसिबल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होगा। कोई चीज पहले पॉसिबल थी बाद में इम्पॉसिबल हो जाए, अब इम्पॉसिबल कैसे होगी बात समझो। अब मान लो अपने अपने सौमिल सर हैं, जानते हैं ना सब करंट अफेयर्स वाले सर को, तो अपने सौमिल सर हैं, सौमिल सर जो है ना भाई शायरी शेरो शायरी वाले सर हैं, ठीक है। उनको एक लड़की पसंद आ गई, कहाँ की, कहाँ की लड़की पसंद आ गई? पाकिस्तान की लड़की पसंद आ गई, पाकिस्तान की भाई साहब। बोले लड़की तो पाकिस्तान की लाऊंगा मैं, लड़की पसंद आ गई पाकिस्तान की, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया शादी करेंगे, लड़की ने भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया शादी करेंगे। अब शादी इनकी होने वाली थी 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 को, लेकिन दिसंबर 25 को वॉर हो गया। क्या हो गया? दिसंबर 25 को वॉर, वॉर समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया। अब वो लड़की क्या बन गई? वॉर हो गया तो मेरे को कौन बताएगा? सौमिल सर के लिए वो लड़की क्या बन गई बताओ, जल्दी बताओ। सौमिल सर के लिए वो लड़की क्या बन गई? एलियन एनिमी बन गई, एकदम करेक्ट है। तो अब एलियन एनिमी के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल हो गया। अब कर ही नहीं सकते आप शादी, अब आप शादी का कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। बात समझो, वो वॉइड हो जाते हैं ऐसे केस में, जो पहले पॉसिबल था बाद में इम्पॉसिबल हो जाए, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं और वो डिस्चार्ज हो जाते हैं बेटा,
वो क्या हो जाते हैं बाबू, डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज, समझ रहे हो, डिस्चार्ज हो जाते हैं। मान लो से फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो अभी सुमित वाधवा है अपनी क्लास में, ठीक है। सुमित वाधवा ने एक ऐसी चीज बनाया जो सिंगल लोगों के काम की थी, ठीक है, जिसमें रिलेशनशिप वालों का काम नहीं था, सिंगल लोगों के काम की चीज बनाया। अब तुमको जो सोचना है सोचो, सिंगल लोगों के काम की चीज बनाया, मतलब जिसको यूज करके सिंगल आदमी संभोग का त्याग करके आध्यात्म की ओर निकल सकता है, मतलब जीवन जी सकता है अपना। तो सुमित वाधवा ने एक ऐसी चीज बना दिया। अब वो चीज जो थी वो बनाया था भाई ने रबर से, रबर से बनाया था वो चीज, ठीक है। कैसे बनाया था, रबर से। अभी तुषार अपनी क्लास का पहुंच गया सुमित के पास, कहता है भाई मेरे को ये चीज दे दे यार, दे दे यार भाई, तू कब से यूज कर रहा है, थोड़ा हम भी यूज करने दे। अब सुमित वाधवा जो है, इसने कहा ठीक है तू परसों आ और लेके जा, परसों आ और लेके जा। अब जब तुषार परसों आने ही वाला था, उसके पहले क्या हुआ, वो जो चीज बनाया था इसने वो फट गई या टूट गई, खराब हो गई, वॉट एवर। तो इम्पॉसिबिलिटी, कोई भी चीज पहले पॉसिबल थी बाद में इम्पॉसिबल हो जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है बेटा जी, डिस्चार्ज हो जाता है बेटा जी। क्या हो जाता है जल्दी बताइए, डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज। मतलब कोई भी चीज पहले पॉसिबल थी बाद में इम्पॉसिबल हो जाए तो क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज। लेकिन मैं बताऊं इम्पॉसिबिलिटी टेम्पररी होनी चाहिए कि परमानेंट, इम्पॉसिबिलिटी टेम्पररी होनी चाहिए कि परमानेंट, बताओ, इम्पॉसिबिलिटी टेम्पररी होनी चाहिए कि परमानेंट। ऑब्वियस सी बात है परमानेंट इम्पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, परमानेंट इम्पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, परमानेंट इम्पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, परमानेंट। कोई कह रहा है सर ये तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जैसा हुआ ना। अबे तो झंडू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है, जो चीज पहले पॉसिबल है बाद में इम्पॉसिबल हो जाए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। लेकिन बस हम बोल रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, हम ये कह रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। चलो अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात, ठीक है, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनोगे पक्का। चलो सुनो, सुनो मेरी बात अच्छे से सुनो, प्यार मोहब्बत से सुनो, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अब मान लो परमानेंट इम्पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, परमानेंट इम्पॉसिबिलिटी मतलब अब वो कभी चीज पॉसिबल नहीं है, उसे कहते हैं परमानेंट इम्पॉसिबिलिटी। टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए पॉसिबल नहीं थी बाद में पॉसिबल है। तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज तब होगा जब परमानेंट इम्पॉसिबिलिटी। इसका एग्जांपल देता हूँ सुनो, इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो से फॉर एग्जांपल, मेरे को बताओ किसको अपने हाथों से प्यार है, साले गंदो, कि ऐसा क्या करते हो तुम हाथ से जो तुम्हें अपने हाथों से प्यार है, हैं? चलो ठीक है, ओके, अभी ध्यान से सुनना एवरीवन। सो मान लो अपनी क्लास में ऋतिक गुप्ता है, ठीक है, अपनी क्लास में ऋतिक है, ऋतिक गुप्ता। ऋतिक गुप्ता को अपने हाथों से बहुत प्यार है, इसने अपने हाथों का इतना प्रयोग किया है, इतना प्रयोग किया है कि इसके हाथ की लकीरें मिट गई है और कहीं और छप गई है। मेरा मतलब है कि खाना खाता है ना, तो वहां छप गई है खाने में। अभी ध्यान से सुनना, ऋतिक गुप्ता जो है, ऋतिक गुप्ता जो है, ध्यान देना अभी, ऋतिक गुप्ता जो है, ये अपने हाथों का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है, इसको अपने हाथों से सबसे ज्यादा प्यार है, सबसे ज्यादा प्यार है इसको अपने हाथों से। और ये कहता है मेरे जैसे हाथ किसी के इस दुनिया में नहीं है। तो अपने जो मोदी जी है ना, मोदी जी, मोदी जी ने ऋतिक गुप्ता से कॉन्ट्रैक्ट किया कि ऋतिक गुप्ता तुम 20 साल तक रोज मोदी जी का सर दबाओगे, रोज मोदी जी का सर दबाओगे, 20 साल तक ऋतिक गुप्ता रोज मोदी जी का सर दबाएगा, 20 साल तक, बराबर है 20 साल तक मोदी जी का सर दबाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब हुआ क्या दोस्तों, हुआ क्या कि अब मोदी जी का सर दबाने आता था ये, और मोदी जी का सर दबाता था, मोदी बड़े खुश होते थे, बोले वाह क्या जादू है तेरे हाथ में ऋतिक गुप्ता। अब ये बात ना अपोजिशन पार्टी से देखी नहीं जा रही थी, राहुल गांधी लोगों से। अब इन्होंने क्या किया, ऋतिक गुप्ता को किडनैप किए, इसके दोनों हाथ काट दिए और छोड़ दिए, इसको दोनों हाथ काट के छोड़ दिए। अब मेरे को तो क्या जिंदगी में अभी ये मालिश कर सकता है मोदी जी की, नहीं। तो इसे कहते हैं परमानेंट इम्पॉसिबिलिटी, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। अब पॉसिबल ही नहीं है मालिश करे वो हाथों से, पैरों से करे तो बात अलग है, कहीं और से कर दे तो बात अलग है, लेकिन हाथों से तो कर नहीं सकता वो भैया, परमानेंट इम्पॉसिबिलिटी, परमानेंट इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज होएगा। लेकिन एक और केस था, एक और केस था, केस का नाम बताता हूं आपको। केस का नाम था बेटा सत्यराम घोष वर्सेस मगनू राम। एक केस था, केस का नाम था सत्य भरता, सॉरी, सत्य भरता घोष वर्सेस मगनू राम का केस था, बहुत बेहतरीन केस था। सत्य भरता घोष वर्सेस मगनू राम का केस था। इसमें क्या हुआ, एक जमीन थी, एक जमीन थी, वो एक जमीन थी, ठीक है, वो एक व्यक्ति ने, मान लो से वो उसका नाम है आलू, उसने, मान लीजिए एक दूसरा व्यक्ति है टमाटर, आलू ने टमाटर को कहा था
कि ये जमीन मैं तुझे बेचूंगा। आलू ने टमाटर को कहा था कि ये जमीन मैं तुझे बेचूंगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। अभी ध्यान देना, आलू ने टमाटर को कहा था कि ये जमीन मैं तुझे बेचूंगा। अब हुआ क्या, टमाटर जो है वो टोकन टोकन मनी भी दे दिया। टोकन मनी समझते हो ना, ऐसा डिपॉजिट, रख पैसा इतना। तो जमीन का टोकन मनी भी दे दिया। लेकिन कुछ दिन बाद ये जमीन ना सरकार ने, गवर्नमेंट ने टेम्पररीली अपने कब्जे में कर दी। टेम्पररीली अपने कब्जे में कर दी। टेम्पररीली सीज मतलब अपने कब्जे में कर ली, जब्त कर ली टेम्पररीली। गवर्नमेंट ने टेम्पररीली उस चीज को जब्त कर लिया। टेम्पररीली मतलब परमानेंटली नहीं, टेम्पररीली उस जमीन को जब्त कर लिया। अब आलू का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। आलू का कहना था कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। वहीं टमाटर का कहना था कि भैया टेम्पररी गवर्नमेंट ने जब्त किया, कुछ समय बाद तो ये जमीन वापस आई जाएगी, तब तो आप मुझे बेच ही सकते हो। लेकिन आलू का कहना था कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। टमाटर का कहना था डिस्चार्ज नहीं हुआ है, कुछ समय बाद ये जमीन सरकार आपको दे देगी, आपको मुझे वापस देना है। मैं फिर से केस एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप आंसर देना। आलू ने एक जमीन टमाटर को बेचने का वादा किया, टमाटर ने उसकी टोकन मनी भी आलू को दे दिया। अब हुआ क्या दोस्तों, ध्यान देना, हुआ क्या, वो जमीन जो बेचने का वादा किया था, गवर्नमेंट ने उसको टेम्पररीली सीज कर लिया। टेम्पररीली गवर्नमेंट ने उस जमीन को सीज कर लिया। टेम्पररी बेसिस पे गवर्नमेंट ने क्या किया, उस जमीन को जब्त कर लिया। तो आलू का कहना था कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, लेकिन वहीं टमाटर का कहना था कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हुआ है, बिकॉज कुछ समय बाद तो सरकार आपको वापस दे ही देगी, आप मुझे तब बेच सकते हो। आपको क्या लगता है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पे टेम्पररीली इम्पॉसिबिलिटी है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हुआ है। यही डिसाइड हुआ था सत्यभर्ता घोष वर्सेस मगनूराम में, यही डिसाइड हुआ था कि ये टेम्पररीली इम्पॉसिबिलिटी है लाला, टेम्पररीली इम्पॉसिबिलिटी है ये तो। सो ये डिसाइड हुआ था कि ये तो टेम्पररी नेचर का है ना। सो ऐसे केस में भैया ए को अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। मतलब जो व्यक्ति था जिसने जमीन बेचने का वादा किया था, उसको अपनी जमीन बेचना पड़ेगा बाद में। बात समझ रहे हैं क्या? मेरे को बताओ, समझ में आया क्या कि इम्पॉसिबिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, लेकिन वो इम्पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? इम्पॉसिबिलिटी क्या होना चाहिए? परमानेंट नेचर की होनी चाहिए। परमानेंट नेचर की इम्पॉसिबिलिटी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा। ठीक है, अब चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग आंसर देना। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाने का वादा किया, भगवान ना करे लेकिन मेरे को मेरा गला ही बैठ गया, अब मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही। क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट का, जल्दी बताओ, बताओ। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली, परमानेंटली, परमानेंटली नहीं निकल रही भाई, परमानेंटली नहीं निकल रही, परमानेंटली नहीं निकल रही, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा डिस्चार्ज। अच्छा, मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ पढ़ाने का, लेकिन मेरा गला बैठा था 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए मेरा गला बैठा था, 2 दिन के लिए मेरा गला खराब था, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज रहेगा। ये तो टेम्पररी इम्पॉसिबिलिटी है, सिर्फ कुछ समय के लिए आप बोल नहीं पा रहे हो। वैसे आज मेरी आवाज चेंज लग रही है क्या आप लोगों को, थोड़ी सी लग रही है क्या? एक्चुअली सही में मेरा गला खराब है, एक्चुअली सही में मेरा गला खराब है। सो अब अच्छा, मैं आज अगर लेक्चर ना लूं, मान लो अगर मैं आपका लेक्चर ना लूं, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाए ना? टेम्पररी इम्पॉसिबिलिटी में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता। मेरे को बताओ, सभी को समझ आ गई इम्पॉसिबिलिटी का मतलब, समझ आया क्या होता है इम्पॉसिबिलिटी? पता है इंग्लिश लॉ में इम्पॉसिबिलिटी को पता है क्या कहते हैं? किसी को पता है? किसी को पता है इंग्लिश लॉ में इम्पॉसिबिलिटी को क्या कहते हैं? ये श्रुति एकदम करेक्ट है। कोई कह रहा है सर ऑपरेशन ऑफ लॉ और इम्पॉसिबिलिटी में क्या फर्क है? ऑपरेशन ऑफ लॉ में सिर्फ डेथ, इंसॉल्वेंसी और मर्जर आता है। इम्पॉसिबिलिटी में किसी भी प्रकार की इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है। मेरी कार थी, मैंने आपको बेचने का वादा किया था, कार डिस्ट्रॉय हो गई, इम्पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। यस, बताओ। ओम कहता है, ओम अभी उसके बारे में बात करते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अभी आएंगे बेटा, बात करेंगे, आ जाओ। चलो जल्दी से बताओ, मेरे को बताओ इम्पॉसिबिलिटी जो है लाला, सभी को समझ आ गई? इम्पॉसिबिलिटी को क्या कहते हैं पता है इंग्लिश लॉ में? फ्रस्ट्रेशन। इंग्लिश लॉ में इम्पॉसिबिलिटी को कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, मतलब कोई चीज पहले पॉसिबल थी ना, अब इम्पॉसिबल हो गई ना, उसे इंग्लिश लॉ में फ्रस्ट्रेशन का नाम दिया जाता है, वहीं इंडियन लॉ में उसे इम्पॉसिबिलिटी का नाम दिया जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच मतलब होता है काटना। ब्रीच मतलब क्या होता है बेटा? ब्रीच मतलब क्या होता है बताओ? कोई कहता है मेरे को कमेंट्स क्यों नहीं दिख रही है, मेरा फोन खराब हो गया है। कितने तेजस्वी लोग हैं,
कितने शानदार विचार रखते हैं। चलिए ओके बेटा, कमेंट्स ऑफ है। चलिए ओके, अभी ध्यान देना, सिर्फ मतलब मुझे दिखते हैं कमेंट्स, बाकी किसी को नहीं दिखेंगे। सर डेथ भी तो इम्पॉसिबिलिटी में आएगा। डेथ एक्चुअली इम्पॉसिबिलिटी में भी डाल सकते हो और ऑपरेशन ऑफ लॉ में भी डाल सकते हो, दोनों में डाल सकते हो उसको। ठीक है, चलो आ जाओ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आ जाइए। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है काटना। कितने यहाँ पे कटे हुए हैं बताओ, मेरे को बताओ कितने लोग हैं जिनका कटा है जीवन में, बताओ सच्ची बताओ, कोई है अपना जिसका कटा हो जीवन में, कटा हो? कोई कहता है हमने काटा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे मैं तो भाई दोनों हाथ ऊपर करूंगा, ठीक है, दोनों हाथ ऊपर करके एक्सेप्ट करूंगा मैं, बट ठीक है चलिए ओके। चलिए अभी ध्यान देना, आ जाइए। अब ध्यान देंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ध्यान देना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है, सुनेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। चलो एक कहानी सुनाता हूँ, आ जाओ, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। ये कहानी है, ये कहानी है बेटा, ये कहानी है, ध्यान से सुनना, एक कहानी सुनाता हूँ आपको, आ जाओ। ये कहानी है एक शुभम मोदी नामक लड़के की। ठीक है, शुभम मोदी नामक लड़का एक सीएस के ऑफिस में काम करता था, और वहीं पे एक लड़की आती थी, वहीं पे ऑफिस में एक लड़की आती थी, ठीक है, वहीं पे एक लड़की आती थी। मैं मतलब वो लड़का यहाँ बैठता था, उसके बाजू के बाजू में वो लड़की बैठती थी। काम करते करते दोनों एक दूसरे को देखा करते थे, नजरें एक दूसरे से मिलती थी, और मिलते 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 10-15 दिन मिलते मिलते फिर स्माइल होने लगी, स्माइल होने के साथ बात होने लगी, बात होने के साथ घूमना फिरना होने लगा, घूमने फिरने के साथ मौज मस्ती होने लगी। बस इतना ही, और आगे कुछ नहीं। अब हुआ क्या कि दोनों रिलेशनशिप में आए, रिलेशनशिप में आने के बाद, रिलेशनशिप में आ गए दोनों, मतलब दोनों का जुड़ गया, दोनों का जुड़ गया। फिर ऐसा हुआ नहीं था, बट मान लो कि दोनों ने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो शादी का वादा कर दिया, अग्रीमेंट लिख के प्रॉपरली। ठीक है, मैं निधि की बात बता रहा हूँ वैसे आपको। ठीक है, हम लोग ना ऑफिस में थे ना, साथ में पानी पूरी आनी पूरी खाने जाते थे, हर जगह घूमते फिरते थे, बहुत मौज मस्ती करते थे। अब वो, उसका क्या था ना कि वो मेरी एज की थी सेम, मतलब मेरी एज की थी वो। तो उसके उनके घर में शादी जल्दी कराते हैं, है ना, शादी जल्दी कराते हैं। तो जब मैं 22 साल का था, आज मैं 26 का हूँ, जब मैं 22 साल का था, ये तब की बात है, 21-22 साल का था तब की बात है ये, 22 साल का। तो उसके घर में तब से ही कहते थे कि शादी कर लो बेटा, 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 शादी कर लो। तो मेरे को कहती थी शादी करना है तो अभी कर लो, मैंने कहा शादी करेंगे लेकिन बाद में, अभी तो कैसे करेंगे, अभी तो भाई सेटल होना है, पैसे कमाने हैं। तो अभी क्या हुआ दोस्त, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना दोस्त। वो लड़की जो थी, वो लड़की जो थी, उसने उसने अपने घर वालों को, अपने घर वालों को कहा कि मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दो अब। अब उसको शादी की ज्यादा तलब थी, जल्दी थी। लड़की, उसके घर वालों ने लड़का देखना शुरू किया, और वो मुझे कहती थी यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, बातों बातों में, पढ़ाई पे फोकस करो, करियर बनाओ, जहां रहोगे खुश रहोगे, अब्बा नहीं मानेंगे। तो ये सब रीजंस के साथ में धीरे से मेरे कानों में आवाज गूंजती थी, कटा, 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 धीरे से, एकदम मध्यम साउंड गूंजता था, आवाज आती थी धीरे 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 धीरे, कानों में एक आवाज आती थी मेरे, कटा, कटा, कटा। बात समझ रहे हैं? अभी ध्यान देना दोस्त, अभी ध्यान देना, अभी ध्यान देना मेरे यार, अभी ध्यान से सुनना दोस्तों। उस लड़की ने कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ दिया, इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपकी शादी थी, मैंने कहा था मैं आपकी शादी में ये करूंगा, डेकोरेशन करूंगा, आपने कहा सर मोदी सर आप बहुत बढ़िया डेकोरेशन करते हो, हमारी शादी में आना, बढ़िया डेकोरेशन करना, हमारा बेडरूम सजा देना, ठीक है, ऐसा सजाना कि मजा आ जाए। मैंने कहा बेडरूम सज जाएगा। बोले जहां शादी है वहां सजा देना, मैंने कहा वो भी सज जाएगा। आपने कहा हर चीज सजा देना, मैंने कहा हर चीज सजा दूंगा, आप जो बोलोगे वो सजा दूंगा। सजा मतलब सजा दूंगा, आई मीन टू से, सजा नहीं सजा, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ओके, डेकोरेट कर दूंगा आई मीन टू से। अब ध्यान देना, जिस दिन आपकी शादी थी उस दिन मैं आया ही नहीं, मेरे को डेकोरेशन करना था, मैं आया ही नहीं, जिसके कारण आपकी बीवी छोड़ के भाग गई आपको।
मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना इस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना। लाइक से फॉर एग्जांपल मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपकी शादी में आके गाना गाऊंगा, मैं आया ही नहीं, दैट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को एक रेस्टोरेंट वाले ने वादा किया मैं आपके घर पार्सल लेके आ रहा हूं, मैंने पैसे दे दिए उसको, वो आया ही नहीं, दैट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसे कहते हैं ब्रीच, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना इस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोलो ब्रीच मतलब क्या होता है, ब्रीच मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना। अरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो इसी के लिए बना हुआ है कि कोई ब्रीच करेगा तो हम क्या करेंगे, उस पर केस करेंगे, पैसा लेंगे, क्या क्या करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो इसी के लिए बना है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़े ना। अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं डिस्चार्ज हो गया, खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो। लेकिन अब जिसके साथ ब्रीच हुआ है वो उसकी वाट लगा देगा, जिसने ब्रीच किया है, जिसने ब्रीच किया उसकी वाट लग जाएगी बेटा जी। सर वाट कैसे लगेगी वो पढ़ेंगे, बताऊंगा वो। लेकिन अभी समझो ब्रीच क्या होता है। ब्रीच मतलब समझ में आ रहा है क्या सबको, मेरे को बताओ ब्रीच मतलब क्या है, समझ में आया क्या, बताओ ब्रीच में क्या है, समझ में आया। ब्रीच मतलब कुछ नहीं है, ब्रीच मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। अब ब्रीच दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच, एक होता है एंटीसिपेटरी। दो प्रकार के ब्रीच होते हैं, एक होता है एक्चुअल ब्रीच, एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। क्या फर्क है दोनों में। अगर ऑन ड्यू डेट ब्रीच हो, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था उसी दिन तोड़ा तो उसे कहते हैं एक्चुअल ब्रीच। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था उसी दिन तोड़ा तो इसे कहते हैं एक्चुअल ब्रीच। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था उसी दिन तोड़ा आपने, इसे कहते हैं एक्चुअल ब्रीच। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल एक लड़की थी अपनी क्लास की, उस लड़की का नाम था, ठीक है, उस लड़की का नाम था मान लो सृष्टि, ठीक है, सृष्टि, क्या सर क्या नाम है आपका, SRASHTI, सृष्टि, सृष्टि हो आप, सृष्टि, ओके सृष्टि। अभी ध्यान देंगे एवरीवन। सो सृष्टि थी, सृष्टि की शादी थी, ठीक है, सृष्टि की शादी थी। सृष्टि की शादी जो थी ना दोस्त, वो थी 14 फरवरी 2022 को। और इसने एक डिजाइनर को बोली थी, मनीष मल्होत्रा डिजाइनर है ना, उसको बोली थी कि तू मेरे कपड़े डिजाइन करके दे। और मनीष मल्होत्रा ने कहा था कि मैं आपकी शादी के दिन आपकी ड्रेस तैयार करके लेके आ जाऊंगा। अब ये मनीष मल्होत्रा के बेसिस पे थी कि मनीष मल्होत्रा आएगा, मैं कपड़े पहनूंगी, शादी करूंगी, जिंदगी बसाऊंगी, घूमने जाऊंगी, पूरा मनीष मल्होत्रा के। अब शादी थी रात को 8 बजे, ये इसको तैयार होना था 5 बजे। ये सुबह मनीष मल्होत्रा का फोन किया, आप आ रहे हो ना कपड़े लेके, उसने कहा आ रहा हूं। 6 बज गए वो नहीं आया, 7 बज गए वो नहीं आया, शादी 8 बजे की थी, 8 बज गए वो नहीं आया। फिर ये फोन कर रही है तो द नंबर यू हैव डायल्ड इज स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। जिस नंबर पे आप बात करना चाहते हैं वह अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। 9 बज गए वो नहीं आया, 10 बज गए वो नहीं आया, लड़का मंडक से भाग गया वो नहीं आया, शादी कैंसल हो गई वो नहीं आया। मेरे को बताओ मनीष मल्होत्रा ने क्या किया सृष्टि के साथ, मनीष मल्होत्रा ने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या किया बेटा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। और मेरे को बताओ क्या शादी के दिन ब्रीच किया है, क्या शादी के दिन, क्या शादी के दिन ब्रीच किया है, इसे कहते हैं एक्चुअल ब्रीच। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था, ड्यू डेट मतलब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था उसी दिन आके तोड़ दो, इसे कहते हैं एक्चुअल ब्रीच। बोलो क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं एक्चुअल ब्रीच, कहते हैं इसको एक्चुअल ब्रीच। अब एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, ध्यान देना, इसी एग्जांपल को लेते हैं। शादी थी सृष्टि की 14 फरवरी 2022 को। मनीष मल्होत्रा को बोली थी इसने मेरे लिए ड्रेस लेके आ जाओगे ना, उसने कहा था आ जाऊंगा। मनीष मल्होत्रा ने 1 जनवरी 2022 को फोन किया सृष्टि को और बोला सॉरी यार मैं आपकी ड्रेस नहीं बना सकता, मुझे माफ करना, सॉरी यार मैं आपकी ड्रेस नहीं बना सकता, मुझे माफ करना। सॉरी यार किसने बोला, मनीष मल्होत्रा, कि मैं आपकी ड्रेस नहीं बना सकता, मुझे माफ करना। कब बोल दिया, 1 जनवरी 2022 को। मतलब बिफोर, बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट मतलब ड्यू डेट के पहले ही मना कर दिया कि मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। ड्यू डेट के पहले ही मना कर दिया कि मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा। भाई साहब इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। क्या कहते हैं जल्दी बताओ इसको, जल्दी बताओ इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। ओम बेटा तू पढ़ाई कर लेगा तो ज्यादा अच्छा है, सारी बातें बता दूंगा बेटा जी। ओम बेटा अभी पढ़ लो ना बेटा, क्वेश्चन वोश्चन बाद में पूछना ना बेटा जी,
पहले कर तो लो, कंसेप्ट तो समझ लो पूरा अच्छे से, बहुत बाकी है, अभी तो शुरू है ब्रीच। ध्यान देना, क्या होता है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था उसी दिन तोड़ा तो उसे कहते हैं एक्चुअल ब्रीच। 14 फरवरी को शादी थी, 14 फरवरी को मनीष मल्होत्रा सृष्टि की ड्रेस लाने वाला था, नहीं लाया, इसे कहते हैं एक्चुअल ब्रीच, और इसे कहते हैं ऑन ड्यू डेट हुआ है। 14 फरवरी की शादी थी, 1 जनवरी को मना कर दिया मैं नहीं ला पाऊंगा ड्रेस, मतलब ड्यू डेट के पहले ब्रीच कर दिया, तो इसे कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। देखो एक्चुअल ब्रीच हुआ है तो आपके पास क्या चॉइस है, आप सीधा केस करो और डैमेजेस ले लो, एक ही चॉइस है और कोई चॉइस नहीं है। अब सृष्टि क्या करेगी, दूल्हा भाग गया, उसके कारण दूल्हा भाग गया भाई, मनीष मल्होत्रा ड्रेस नहीं लेके आया, दूल्हा भाग गया, तो अब क्या हुआ, सृष्टि केस भी करेगी और डैमेजेस भी लेगी, लेगी नहीं लेगी बताओ, सीधी सी बात है, सृष्टि केस भी करेगी और डैमेजेस भी लेगी एक्चुअल ब्रीच में। तो अब एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब पहले ही मना कर दिया था, पहले ही मना कर दिया था नहीं आ पाऊंगा। अब सृष्टि के पास एंटीसिपेटरी ब्रीच में दो चॉइस है, सृष्टि के पास दो चॉइस है, या तो उसका वेट करे कि नहीं 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 मेरा मनीष मल्होत्रा आएगा, मेरी ड्रेस दे के जाएगा, मुझे उस पर भरोसा है, या तो सृष्टि के पास पहली चॉइस है कि वो वेट करे और भरोसा रखे उस पर कि वो आएगा 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 आएगा, या फिर दूसरी चॉइस है उसी समय जब उसने कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया था सीधा केस करे और डैमेजेस ले ले। अगर 1 जनवरी को मनीष मल्होत्रा मना कर देता है मैं आपकी ड्रेस नहीं ला पाऊंगा, तो 1 जनवरी को मना कर दिया मनीष मल्होत्रा ने, 1 जनवरी के पास 1 जनवरी की डेट पे सृष्टि के पास दो चॉइस है, पहली चॉइस है वेट करो, मेरा मनीष मल्होत्रा आएगा, ड्रेस देके जाएगा, दूसरी चॉइस क्या है बताओ, उसी समय केस करो और डैमेजेस ले लो। दूसरी चॉइस क्या है जल्दी बताओ, उसी समय केस करो और डैमेजेस ले लो, ये दूसरी चॉइस है। अच्छा मान लो सृष्टि ने वेट करने का सोचा, सृष्टि ने सोचा वेट करती हूँ, नहीं नहीं मनीष मल्होत्रा आएगा, ड्रेस देके जाएगा, और वो सही में आ गया ड्रेस देने, जिस दिन शादी थी वो सही में आ गया ड्रेस देने, तो क्या अब सृष्टि केस कर पाएगी बताओ, क्या अब सृष्टि केस कर पाएगी, ना जी ना, अब सृष्टि केस नहीं कर पाएगी, क्योंकि भाई उसने तो अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर ली, अब नहीं कर पाएगी। अच्छा मान लो सृष्टि ने सोचा था मैं वेट करूंगी, मेरा मनीष मल्होत्रा आएगा, ड्रेस देके जाएगा, वेट करने का सोचा था, लेकिन हुआ क्या पता है, शादी कैंसिल हो गई, शादी कैंसिल हो गई, वेट करने का सोची थी, शादी कैंसिल हो गई, वो तो क्या अब भी सृष्टि केस कर सकती है क्या, क्या अब भी सृष्टि केस कर सकती है, आंसर इज नहीं कर सकती, क्यों, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि भाई अब तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, अब तो वो बचा ही नहीं, अब तो वॉइड हो गया, शादी कैंसिल हो गई, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसी बात हो गई है, तो अभी केस नहीं कर सकती। आप बात समझ रहे हैं क्या मेरे दोस्तों, चलो एक और एग्जांपल देता हूं और इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से समझाता हूं, एक और एग्जांपल, ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, आ जाओ। चलिए, कोई कहता है आज आप बहुत इनोसेंट लग रहे हो, लग रहे हो का क्या मतलब है, लग रहे हो का क्या मतलब है बेटा, मैं हूं, व्हाट डू यू मीन बाय लग रहे हो, आई एम वेरी इनोसेंट बेबी, मेरी क्लास में सबसे ज्यादा इनोसेंट मेरे को माना जाता था जबकि मैं था नहीं, मेरे ऑफिस में भी सबसे ज्यादा इनोसेंट मेरे को माना जाता था जबकि मैं था नहीं, लेकिन अब जब मैं हूं तो लोग मानते नहीं है, बात समझ रहे हैं, अब जब मैं हूं तो लोग मानते नहीं है, ये गलत बात है ना यार। चलिए ओके, एनीवेज अभी ध्यान देना, ओके, नाउ गाइस, नाउ गाइस गाइस मान लीजिए अभ्यंकर का एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है, अभ्यंकर का एग्जांपल लेते हैं, ये उपास इसलिए रखता है क्योंकि इसको अच्छी लड़की मिले है ना बेटा, अभ्यंकर आजा, तेरे को अच्छी लड़की दिलाता हूँ, तेरे को ना ऐसी लड़की दिलाता हूँ बेटा, जीवन तेरा सफल हो जाएगा, ऐसी लड़की दिलाता हूँ तेरे को मैं, आजा बेटा भयंकर आजा। अभी ध्यान देना, अभ्यंकर का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल अभ्यंकर, अभ्यंकर इतना भयंकर, अभयंकर, वाह क्या नाम है, अभ्यंकर जो है, ध्यान देना दोस्तों, अभ्यंकर, अभ्यंकर जो है भाई साहब, इसने एक लड़की से वादा कर लिया कि वो इससे शादी करेगी, एक लड़की से वादा कर लिया कि वो लड़की जो है इससे शादी करेगी, ठीक है, लड़की कौन थी जानते हैं आप, लड़की कौन थी जानते हैं, लड़की कौन थी जानते हैं, कोई कह रहा है सर सृष्टि ने वेट किया और मनीष, अगर मनीष मल्होत्रा नहीं आया तो फिर केस कर सकते हैं ना बेटा, नहीं आया तो ड्यू डेट के बाद केस कर पाएंगे। चलो अब इस पे ध्यान दो, लड़की कौन थी जानते हैं, जानते हैं क्या लड़की कौन थी भाई की, अरे भाई सबका एग्जांपल लेंगे यार, बहुत है अभी, सबका एग्जांपल लेंगे, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो यार,
टेंशन ना लो बेटा जी, क्यों आप टेंशन लेते हो। चलिए अब ध्यान देना, अभ्यंकर ने शादी का वादा किया और लड़की का नाम था मिया। लड़की का नाम क्या था? मिया। जो जग को सुख देती है उसको ये सुख देगा। ठीक है, आई मीन टू से अभी अभी ध्यान देना, अभी ध्यान से सुनना। सो अभ्यंकर जो है भाई साहब, ध्यान देना, अभ्यंकर जो है इसका शादी, इसने शादी का वादा कर लिया। ठीक है, इसने शादी का वादा कर लिया मियाँ से। ठीक है, मियाँ जानते हैं हम सभी लोग, मियाँ को जानते होंगे। जानते नहीं जानते? कितने लोग हैं जो नहीं जानते, बताओ। नहीं जानते जी, कितने लोग हैं जो नहीं जानते मियाँ को? अच्छी बात है बेटा, मत जानो, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अभी ध्यान देना, तो मियाँ से शादी का वादा कर दिया अभयंकर ने। अब इनकी शादी फिक्स हुई, इनकी शादी फिक्स हुई, शादी फिक्स हुई इनकी 6/9, क्योंकि इनको नंबर बहुत पसंद था ये वाला, 6/9/2022। 6/9/2022 को बोले नंबर रखेंगे तो यही रखेंगे, 6/9। बोले यादगार नंबर होना चाहिए 6/9 बोले। ठीक है, अभी ध्यान देना, सो इन्होंने 6/9/2022 को शादी का वादा कर दिया और मियाँ ने बोली मैं पहुंच जाऊंगी, पहुंच जाऊंगी मंडप पे। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी मंडप पे, तुम भी आ जाना। अभ्यंकर को बोली, अभ्यंकर बोला ठीक। अब अभ्यंकर मंडप पे आके रेडी एकदम बैठा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अभ्यंकर मंडप में आके सुबह से बैठा है बेचारा कि अभी आएगी, अभी आएगी मियाँ मेरी, अभी आएगी, अभी आएगी। शादी का टाइम था शाम के 5 बजे, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, भाई रात्रि काल तक वहीं बैठा। आखिरकार वो आई नहीं। आखिर वीडियो भी उसी की देख के सोया ये वीडियो भी उसी की देख के सोया, लेकिन वो नहीं आई। वो नहीं आई। मुझे बताओ जल्दी से, मुझे बताओ जल्दी से, मुझे बताओ कि इसे कौन सा ब्रीच कहेंगे, एक्चुअल ब्रीच के एंटीसिपेटरी? बताओ इसे क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ इसे क्या बोलेंगे, एक्चुअल ब्रीच के एंटीसिपेटरी। इसे कहते हैं एक्चुअल ब्रीच, ड्यू डेट के दिन ब्रीच हुआ है। अब मेरे को बताओ, इसके अभ्यंकर के पास क्या चॉइस है, बताओ। अभ्यंकर के पास क्या चॉइस है, मेरे को बताओ। क्या चॉइस है अभ्यंकर के पास? अभ्यंकर के पास चॉइस है, अभ्यंकर सीधा केस कर सकता है और डैमेजेस ले सकता है। सीधा केस कर सकता है और क्या कर सकता है? डैमेजेस ले सकता है। तो ये पहला। अच्छा, मान लो इनकी शादी थी 6/9/2022 को इनकी शादी थी। मियां ने 1 तारीख को ही बोल दी, 1/9/2022 को ही बोल दी, अबे तो जैसे के साथ कौन शादी करेगा, बट पगले मैं नहीं आऊंगी तेरे से शादी करने, पक मैं नहीं आऊंगी तेरे से शादी करने, मना कर दी। 1/9 को ही मना कर दी। अब अभ्यंकर के पास कितनी चॉइस है बताओ? अब अभयंकर के पास कितनी, दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब अभयंकर के पास 2 चॉइस है। पहली चॉइस क्या है? पहली चॉइस क्या है? मेरी मियाँ आएगी, मुझे हार पहनाएगी, मेरे से मंगलसूत्र बंधवाएगी, मेरी मियाँ आएगी। पहली चॉइस है, वेट करो। पहली चॉइस है, वेट करो। पहली चॉइस है, वेट करो। दूसरी चॉइस क्या है? दूसरी चॉइस क्या है? हटा सावन की घटा, 36 आएगी, 36 जाएगी, मेरी वाली मेरी मम्मी लाएगी, सीधा केस कर और डैमेजेस ले। दूसरी चॉइस है, सीधा केस कर और डैमेजेस ले, सीधा केस कर और डैमेजेस ले, दूसरी चॉइस है। अच्छा मान लो अगर इसने वेट करने का सोचा, 1 तारीख को सोचा, नहीं मेरी मियाँ आएगी, आएगी मेरी मियाँ आएगी, और सही में आ गई, वो प्रकट हो गई भाई साहब, 6/9 को प्रकट हो गई, दर्शन दे दिए मियाँ दीदी ने, दर्शन दे दिए मियाँ भाभी ने, मतलब मेरा मिंटू से दर्शन दे दिए। अब क्या ये मियाँ पे केस कर पाएगा? अगर वो आ जाती है 6 तारीख को तो नहीं केस कर पाएगा, लेकिन अगर वो 6 को भी नहीं आ पाई तो केस कर पाएगा। 6 को भी नहीं आई, वेट करने का सोचा था और 6 को भी नहीं आई, तो केस कर पाएगा? यस, तो केस कर सकता है। अच्छा मान लो वेट करने का सोचा था, इसने सोचा मैं वेट करूंगा, मियाँ आएगी 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 आएगी, वेट करूंगा। 5 तारीख को, जिस दिन 6 को शादी थी, 5 तारीख को मियाँ की डेथ हो गई, क्या आप केस कर पाएगा? क्या आप केस कर पाएगा? जल्दी बताओ, अब केस कर पाएगा? आंसर इज नो, केस नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो ध्यान देना, ड्यू डेट के पहले ब्रीच हो अगर, तो उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। और इसमें आपके पास 2 चॉइस होती है, या तो आप वेट कर लो कि सामने वाला आके परफॉर्म करेगा, या तो आप सीधा केस करके डैमेजेस ले लो। ठीक है, वेट आप तब करते हैं जब आपको भरोसा है सामने वाले पे, भरोसा नहीं है तो आप सीधा केस करके क्या लेते हैं? डैमेजेस लेते हैं। भरोसा नहीं है तो आप सीधा क्या करते हैं? केस करके क्या लेते हैं बेटा? डैमेजेस लेते हैं। केस करके सीधा डैमेजेस लेते हैं। शगुन पूछ रही है यूनिलेटरल और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? यूनिलेटरल मतलब एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म की है, एक की पेंडिंग है, हो सकता है बाद में कर भी दे। ब्रीच मतलब उसने मना कर दिया, मैं करूंगा ही नहीं। ब्रीच मतलब उसने बोल दिया मेरे को नहीं करना, मैं काट दिया तेरा मैंने।
है ना, इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान देना बेटा, इसमें कुछ केस लॉज हैं बड़े इंपॉर्टेंट। आ जाओ जी, आपको केस लॉज करा देता हूँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। एक बेहतरीन केस था बेटा, इस ये जिसने आंसर दे दिया ना, ये जिसने आंसर दे दिया ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ उसको मान जाऊंगा। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट आशा करूंगा सारे आंसर देंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सब आंसर देना। दोगे बेटा आंसर? चलो, एक केस था, केस का नाम था हॉचेस्टर वर्सेस देला टूर। हॉचेस्टर वर्सेस देला टूर का केस था। उसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसने बी को नौकरी पे रखा। उसने बी को नौकरी में रखा अप्रैल में, अप्रैल महीने में कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने बी को कहा कि तू नौकरी में आ जाना, अप्रैल में कहा नौकरी में आ जाना, जून से। कब कहा नौकरी में कब आना बेटा? जून से, जून से आ जाना। लेकिन मई में, MAY मई में उसने बोल दिया कि भाई तू मत आना। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच किया है? बोलो हाँ हाँ। क्या हुआ? एक मिनट, एक मिनट, चार्ट बनाता हूं, चार्ट से समझाता हूं क्या हुआ। एक व्यक्ति था ए, अरे चल क्यों नहीं रहा है पेन? हाँ, एक व्यक्ति था ए, उसने बी को नौकरी में रखा अप्रैल में और बोला जून से काम पे आ जाना, जून से काम पे आ जाना। अब मई जब आया तो ए ने मना कर दिया कि मत आना। तो बी ने, जब उसने मना किया उसी समय केस कर दिया, उसी समय केस कर दिया बी ने। तो ए ने बोला भाई तू अभी कैसे केस कर सकता है, मैं तो तेरे को जून में आने का था, अगर जून में ना लेता तेरे को तो तू जून में केस करता, अभी क्यों केस कर रहा है? मेरे को बताओ, ये केस जो उसने किया है वैलिड है कि इनवैलिड है? केस जो किया है वो वैलिड है कि इनवैलिड है? बात समझो दोस्त, हुआ क्या है। ए ने बी को अप्रैल महीने में कहा है, ए ने बी को अप्रैल महीने में, अप्रैल महीने में कहा है, ध्यान देना बेटा प्लीज, प्लीज, अप्रैल महीने में कहा है कि तू जून से आ जाना, जून से आ जाना। लेकिन ए ने मई में एंटीसिपेटरी ब्रीच कर दिया और बोला कि तू मत आना। एंटीसिपेटरी ब्रीच कर दिया और बोला मत आना, मत आना, एंटीसिपेटरी ब्रीच कर दिया। तो बी के पास कितनी चॉइस थी? बोलो दो, या तो उसी समय केस करे या तो वेट करे। लेकिन उसने केस कर दिया उसी समय। तो ए का कहना है ये केस इनवैलिड है। आपको क्या लगता है, वैलिड है कि इनवैलिड है? आपको क्या लगता है वैलिड है कि इनवैलिड है? ये केस एब्सोल्युटली वैलिड है, एब्सोल्युटली वैलिड है। क्योंकि एंटीसिपेटरी ब्रीच में आपके पास दो चॉइस होती है, या तो आप वेट करें या तो आप केस करें। दूसरे वाले बंदे ने केस करने का, केस करने का ऑप्शन ज्यादा प्रेफरेबल माना। ये बिल्कुल वैलिड है बेटा, बिल्कुल वैलिड है। अरे बात समझो यार, मैंने आपको बोला आप मेरे यहाँ काम पे आ जाना 1 जनवरी से, मैंने अक्टूबर में मना, नवंबर में मना कर दिया मत आना। आपके पास दो चॉइस है नवंबर में, या तो आप वेट करो एंटीसिपेटरी ब्रीच है तो, या तो आप केस करो। आपने क्या किया? केस किया। क्यों वैलिड नहीं है केस? बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है केस, बिल्कुल वैलिड है। मैं कहता हूं सभी को समझ में आई बात, सभी को समझ में। एंटीसिपेटरी ब्रीच बिफोर ड्यू डेट अगर ब्रीच होता है, बिफोर ड्यू डेट अगर ब्रीच होता है तो दो चॉइस है ना यार, या तो वेट करो या तो केस करो। आपने क्या प्रेफरेबल माना? आपने केस करना प्रेफरेबल माना। हर्षाली कहती है कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट के पहले ही ब्रीच हुआ तो वेट क्यों करेगी? ड्रेस वाले एग्जाम्पल में अर्जेंसी है ना। हर्षाली उसकी मर्जी है बेटा, एंटीसिपेटरी ब्रीच जब भी होता है आपके पास चॉइस है, आपकी मर्जी है। अगर आपको सामने वाले पे विश्वास है तो वेट करो, विश्वास नहीं है केस करो। ठीक है, विश्वास की बात है बेटा, विश्वास की। लाइक मैंने तुम्हें कहा मैं बेटा तुम्हें 1 जनवरी से पढ़ाऊंगा, अब 1 दिसंबर को मना कर दिया नहीं पढ़ाऊंगा, जबकि तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। अब तुम्हें मेरे पे विश्वास है नहीं, मोदी सर तो पढ़ाएंगे पक्का, तो वेट करोगे। नहीं है विश्वास, माँ की यहाँ केस करोगे। बात समझ आई नहीं आई बताओ? बात समझ आई? सब सबको बात समझ आ गई? यस, समझ आ गया सारों को? पक्की बात है? चलो गुड, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कोई कह रहा है सिर्फ अगर मियाँ आई 1 दिन के लिए पर शादी नहीं हुई तो ब्रीच ही है ना बेटा। शादी नहीं आई, शादी नहीं कर पाई तो एक्चुअल ब्रीच है वो तो। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो शादी का था। चलो एक और केस था, बेहतरीन केस था, ये वाला भी देखते हैं आप आंसर दे पाओगे क्या। मान लो मेरे को बताओ पाकिस्तान से सबसे अच्छा कौन लगता है आपको? पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है जो कोई आपको सबसे अच्छा लगता है? पाकिस्तान से कोई है आपको जो अच्छा लगता है? कोई है? आतिफ असलम। चलो आतिफ असलम का एग्जांपल लेते हैं। आतिफ असलम, आतिफ असलम, आतिफ असलम गाने बहुत अच्छे गाता है, बस जस्ट बिकॉज वो पाकिस्तानी है इसलिए अपने इंडिया में आजकल उसके गाने नहीं आते, जस्ट बिकॉज वो पाकिस्तानी है। कोई कहता है आप अच्छे लगते हो पाकिस्तान से,
कहाँ जूते खाना पसंद करेगा, कान में कि आई मीन टू से चेहरे में है। चलिए ओके, अभी ध्यान देना, आ जाओ, अभी ध्यान देना एवरीवन। आतिफ असलम कहाँ से बेटा, ध्यान देना। आतिफ असलम है पाकिस्तान से, पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है, ओके। कोई कहता है पाकिस्तान से मेरे को बजरंगी भाईजान की मुन्नी अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया बेटा। अभी मुन्नी मुन्नी नहीं रही बेटा, मुन्नी अभी मुन्ना कर सकती है, इतनी बड़ी हो गई है। अभी ध्यान देना, आ जाओ, अभी ध्यान देंगे दोस्तों। आतिफ असलम कहां से है, तो यस, आतिफ असलम इज फ्रॉम पाकिस्तान, राइट। अब हुआ क्या दोस्तों, ध्यान देना, अब हुआ क्या कि कोई है किसी लड़की का एकदम जानो जहां क्रश रश है क्या, किसी लड़की का आतिफ असलम होता है ना, कईयों के क्रश होते हैं आतिफ असलम पे या किसी सिंगर पे। निशिका कह रही है मेरा क्रश है, अच्छा, क्रश है निशिका जी आपका, निशिका नागर जी, है, अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। तो निशिका जी का क्रश है, निशिका जी जो है, निशिका जी का क्रश है, निशिका, निशिका जी का क्रश है किस पे, आतिफ असलम पे। तो आतिफ असलम को निशिका जी ने कही कि मेरी शादी है, निशिका जी कहती है सॉरी, अपनी शादी में क्रश को क्यों बुलाएगी, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो जाएगा ये तो, ठीक है। ठीक है, निशिका जी ने कहा मेरे भाई की शादी है और आपको आके वहां पे गाना गाना है, और गाना गाना है आपको 1 जनवरी 2022 को आके गाना गाना है। आतिफ असलम को बोली आके आपको क्या करना है, गाना गाना है। आतिफ असलम ने भी आज कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, बोला आऊंगा आपके भाई की शादी में गाना गाऊंगा, मस्त एक नंबर गाना गाऊंगा, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट सब हो गया। लेकिन आतिफ असलम ने 1 दिसंबर 2022 को बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, पहले बोला आऊंगा, फिर बोल दिया मैं नहीं आऊंगा। 1 दिसंबर 2021, सॉरी, आना था गाना गाने 1 जनवरी 2022 को, 1 दिसंबर 2021 को बोल दिया मैं नहीं आऊंगा। मेरे को तो एक्चुअल ब्रीच है कि एंटीसिपेटरी है, एक्चुअल ब्रीच है कि एंटीसिपेटरी, पहले तो ये बताओ। तो आंसर इज दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच, ये तो आप सबको क्लियर है। अब एंटीसेप्टिक नहीं बे, एंटीसिपेटरी है वो, एंटीसेप्टिक कहां लिख रहा रे पगले, सठिया वठिया गए क्या रे तुम लोग, सुबह सुबह गांजा फूके हो गया, पागल, एंटीसेप्टिक लिखा किसी ने वहां पे। चलिए ओके, नौ ध्यान देना, अभी नौ ध्यान देना दोस्तों। 1 दिसंबर 2021 को मना कर दिया आतिफ असलम ने कि बोला मैं नहीं आऊंगा। अब मेरे को बताओ निशिका के पास कितनी चॉइस है, निशिका के पास कितनी चॉइस है, दो चॉइस है, कौन कौन सी, कौन कौन सी, या तो नहीं मेरा आतिफ आएगा गाना गा के जाएगा, या तो दूसरी चॉइस है केस करो साले पे, डैमेजेस ले लो साले से। निशिका जी ने बोली मैं वेट करती हूँ, मेरा आतिफ आएगा गाना गा के जाएगा, मेरा आतिफ आएगा गाना गा के जाएगा। अब हुआ क्या, 15 दिसंबर को इसने वेट करने का सोची, लेकिन 15 दिसंबर 2021 को इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया। इसने वेट करने का सोची, लेकिन उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया। अब मुझे बताओ क्या निशिका केस कर पाएगी कभी, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब तो केस कर ही नहीं सकते, ये तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब तो केस कर ही नहीं सकते। यही डिसाइड हुआ था एरवी वर्सेस बॉर्डन में, एवरी वर्सेस बॉर्डन में ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, लेकिन एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दी थी, तो दूसरी पार्टी ने वेट करने का सोची, लेकिन जब वेट करने का जो पीरियड था उसमें वॉर हो गया दो कंट्री में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो गया, आप तो केस कर ही नहीं पाओगे, आपने अपना केस करने का हक ही खो दिया। क्या हुआ था इस केस में, ए ने, बी व्यक्ति था, उसकी शिप भाड़े से ली थी, मतलब भाड़े से लेने का वादा किया था, ठीक है, लेकिन बाद में अपना माइंड चेंज कर दिया और नहीं लिया भाड़े पे। तो सामने वाली पार्टी ने केस नहीं की, वो बोली मैं वेट करती हूँ कि जिस दिन ये भाड़े पे लेने वाला था तब तक का वेट करती हूँ, लेकिन उसी बीच वॉर हो गया, तो लॉ के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्चार्ज हो गया, अब तो आप केस कर ही नहीं पाओगे। ये केस लो याद नहीं रखने, टेंशन मत लो, केस लो याद नहीं रखने, टेंशन मत लो। तो मेरे को बताओ कब कब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूरा एकदम अच्छे से समझा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जल्दी बताओ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एकदम अच्छे से समझा। अगर ड्यू डेट के दिन ब्रीच हुआ है तो वो है एक्चुअल ब्रीच, ड्यू डेट के पहले ब्रीच हुआ है तो एंटीसिपेटरी ब्रीच, ड्यू डेट के दिन ब्रीच हुआ है तो सीधा केस करो, डैमेजेस लो। एंटीसिपेटरी ब्रीच में दो चॉइस है, वेट करो या उसी समय केस कर दो। वेट करते हो तो भाई साहब ड्यू डेट तक वेट करना पड़ेगा, अगर ड्यू डेट पे भी परफॉर्म नहीं करता सामने वाला, केस कर दो, लेकिन उस दिन परफॉर्म कर देता है तो केस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो है
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने देखी। ठीक है, कोई कह रहा है सर 15 के पहले केस कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम करेक्ट है। अगर सामने वाले ने मना किया है तुरंत जाके केस कर दो, तुरंत जाके केस कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप वेट करते हो बाद में वो चीज इम्पॉसिबल हो जाए तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। कोई कह रहा है सर ब्रीच में परफॉर्मेंस होगा। बेटा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा तभी तो ब्रीच हो रहा है। कैसी बात करते हो बेटा, कैसी बात करते हो। मैंने आपको कहा था मैं आपको समोसे बेचूंगा, नहीं बेचा, नहीं परफॉर्म किया तो ही तो ब्रीच है ना वो। ब्रीच मतलब ही क्या होता है, ब्रीच मतलब ही क्या होता है, अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म ना करना, उसी को तो ब्रीच कहते हैं। बताओ यस और नो, अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म ना करना उसी को ब्रीच कहते हैं ना। मनीषा कहती है सर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस होगा तभी वॉइड होगा कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिख रहे हो मनीषा जी, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में परमानेंट होगा तो भी वॉइड होगा। देखो नहीं नहीं मनीषा जी ऐसा नहीं है, देखो बात समझो। मनीषा जी अगर कोई चीज इम्पॉसिबल हो जाए परमानेंटली तो वॉइड हो गया, और अगर टेम्पररी इम्पॉसिबिलिटी है तो वो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हुआ है ना वॉइडेबल है, वो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लाइक मान लीजिए मेरा आज गला खराब है और मैंने आज लेक्चर लेने से मना किया, तो ये टेम्पररी इम्पॉसिबिलिटी है, इससे कॉन्ट्रैक्ट ना वॉइड होगा ना वॉइडेबल, टेम्पररी इम्पॉसिबिलिटी से वैलिड ही रहता है। ठीक है मनीषा जी, ओके। चलिए तो ये बातें आपको याद रहेगी, मेरे को जल्दी से बताओ ये बातें आपको याद रहेगी, एकदम शिद्दत से बताओ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से समझ गया, सबको अच्छे से समझ गया, जल्दी बताओ, सबको एकदम शिद्दत से समझ आ गया, पक्की बात है, पक्की बात है। सर कोई अगर वैलिड रीजन से मना करे तो, लड़की ने शादी का वादा की, लड़की ने मेरे को शादी का वादा किया और वैलिड रीजन दे रही है कि अब्बा नहीं मानेंगे, तो क्या ब्रीच नहीं होगा। वैलिड रीजन क्या होता है ये ऐसा कुछ नहीं होता वैलिड रीजन वैलिड रीजन। इम्पॉसिबिलिटी हो तो बात अलग है, इलीगल हो जाए तो बात अलग है, ठीक है। बाकी एज सच देयर इज नो वैलिड रीजन। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना, ब्रीच ही हो जाता है वो। चलो सर वेट के मिडिल में केस कर सकते हैं, निधि जैन कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन वो चीज डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। प्रियांशी जी मैंने सारे तो डाउट्स देखे हैं अभी तक। सर टेम्पररी इम्पॉसिबिलिटी तो अल्ट्रेशन हुआ ना, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अल्ट्रेशन वो होता है जो दोनों पार्टी आपसी सहमति से करें। सर कॉन्ट्रैक्ट किया, सामने वाले ने ब्रीच किया ड्यू डेट से पहले, तो बाद में आ गया, तो उसको पहले ब्रीच के लिए क्या जरूरत थी। नहीं तो आप यार आ गया तो आ गया, आप कुछ नहीं कर पाओगे आप। ठीक है जी, चलिए डन, क्या आगे बढ़े क्या बताओ मेरे को। सर कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन वो नहीं आए तो केस कर सकते हैं, बिल्कुल उसी दिन कर सकते हो केस, उसी दिन कर सकते हो, ड्यू डेट के दिन ब्रीच हुआ उसी दिन केस कर सकते हो बेटा। ठीक है जी, एंटिसिपेटरी ब्रीच में कब तक केस कर सकते हैं, जिस दिन सामने वाले ने ब्रीच किया है। अरे बेटा जी मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चन, बाप रे बाप रे बाप। अरे इतना आसान सिंपल को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। देखो मैं एकदम एकदम खत्म करो, एक बार मेरे को प्यार से सुनो, उसके बाद डाउट मत, कोई डाउट की आपको वो ही नहीं आएगा। सारे सिनेरियोज में ले लेता हूँ, सारे सिनेरियो, सारे सिनेरियो लेके आपको बता देता हूँ, सुनो मेरी बात। देखो पहले इम्पॉसिबिलिटी, आज आज मैंने पढ़ाया है दो चीजें, सिर्फ सिर्फ दो चीज पढ़ाई है। देखो इतनी देर से सिर्फ मैंने दो चीज पढ़ाई है आपको, बस बस दो चीज बताओ, एक घंटे से दो चीज पढ़ाई है, उसमें भी आपको डाउट है तो भाई ये तो हद हो गई। देखो एकदम कमेंट नहीं, सिर्फ शिद्दत से सुन लोगे, एक ही बार में प्यार से सुन लो तो कोई डाउट ही नहीं आते। इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है बेटा जी, देखो यार, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अब वो अगर इम्पॉसिबल हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन वो इम्पॉसिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए जो परमानेंट हो। अगर टेम्पररी नेचर की इम्पॉसिबिलिटी है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। मैंने आपको अपनी कार बेचने का वादा किया था, कार डिस्ट्रॉय हो गई तो इम्पॉसिबिलिटी है, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। लेकिन कार में कीचड़ लगा है, अभी नहीं दे पा रहा हूं, साफ करके दूंगा, तो ये टेम्पररी नेचर की, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। बात समझ गए। ओके इम्पॉसिबिलिटी का टॉपिक हटाओ। अब क्या बचा, ब्रीच। ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। मैंने एक नाई को बोला था मेरे बाल काटना, बोला था एक एक दिसंबर को बाल काटना, उसने जिस दिन वो बाल काटने वाला था उस दिन नहीं आया, इसे कहते हैं एक्चुअल ब्रीच, मैं उससे डैमेजेस ले सकता हूँ। 1 दिसंबर को मेरे बाल काटने वाला था, उसके 5 दिन पहले मना कर दिया भैया मैं नहीं आ पाऊंगा, तो मेरे पास उस समय दो चॉइस है, या तो मैं वेट करूं, नहीं मेरे को पता है वो आएगा, भरोसा है तो, या तो उसी समय केस करूं, या तो वेट करूं या तो केस करूं, ये मेरे पास दो चॉइस है। अगर मैं केस करूं तो भी चलेगा, वेट करूं तो भी चलेगा। मैं वेट किया अगर और वो आ गया, मैं वेट किया अगर वो आ गया तो मैं फिर उस पर कभी केस नहीं कर पाऊंगा,
कुछ किसी भी मैटर के लिए। अगर मैंने वेट किया और वो नहीं आया तो मैं ऑब्वियसली बात है ड्यू डेट के दिन केस कर पाऊंगा। अगर मान लो मैंने वेट किया और उसके बाद कोई चीज इंपॉसिबल हो गई, कि उसकी डेथ हो गई, या वो इंसॉल्वेंट हो गया, या मान लो वो दूसरी कंट्री का था, वॉर हो गया, या सरकार ने बाल काटने पे बैन लगा दिया, एक्स वाई जेड किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीजें हो गई जो इम्पॉसिबल कर दे, तो फिर मैं उस पर कभी केस नहीं कर पाऊंगा। इतने ही सिनेरियोज बनते हैं, इसके अलावा कोई सिनेरियो नहीं बनता। तो मैंने आपके सारे सिनेरियो ले लिए एक बार और, अब मेरे को लगता है दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बराबर? डन एवरीवन? यस। ऑब्वियसली केस करेंगे ना आदेश बेटा, ऑब्वियसली केस करेंगे, ब्रीच हुआ है तो ऑब्वियसली केस करेंगे। ठीक है, चलिए डन। क्या मूविंग ऑन? ओके जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जब आपका कोई कार्ड दे तो आपके पास, मेरे को बताओ, चॉइस होनी चाहिए कि नहीं उससे पैसा वसूलने की? जब आपका कोई कार्ड दे या आपके साथ कोई ब्रीच कर दे, मेरे को बताओ, क्या हमारे पास कुछ रेमेडीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बताइए। कौन महाशय हैं ये, कौन महाशय हैं? लेते हैं सर, अगर ड्यू डेट पे नहीं किया तो कब तक केस करने का कोई टाइम है क्या बेटा? 3 साल का ही टाइम है केस करने का। ड्यू डेट के दिन सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, 3 साल का टाइम होता है केस करने का, 3 साल। हाँ जी, अभी ध्यान देना, अभी ध्यान देना दोस्त, अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। यस, अब ध्यान देना दोस्त। अगर आपके साथ ब्रीच हो जाए तो आपके पास क्या चॉइस है, अब ये मैटर करता है। ठीक है, अब मैटर ये करता है कि अगर आपके साथ ब्रीच हो जाए तो आपके पास चॉइस कौन कौन सी है, चॉइस कौन कौन सी है। मतलब अगर आपने मेरा काटा तो मेरे पास क्या चॉइस है? मैटर करता है नहीं करता? बताओ, मेरे पास क्या चॉइस है, मैटर करता है नहीं करता? आप बताओ। बिल्कुल मैटर करता है। अब ध्यान से सुनना, अगर आपके साथ ब्रीच हो जाए, पहली चॉइस है आप भी अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से मना कर दो, मेरे को भी नहीं करना, रेसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप भी अपनी तरफ से रेसेंड कर दो, रेसेंड मतलब अपनी तरफ से कैंसिल कर दो, और रिफ्यूज आप भी मना कर दो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, आप भी परफॉर्म कर दो मना करने से। लेकिन मान लो से फॉर एग्जांपल कि यार, मान लो से फॉर एग्जांपल कि आपने ना एक समोसे वाले को कहा था भैया शाम को आएंगे 100 समोसे लेके जाएंगे। अब आप शाम को गए, दोपहर को ऑर्डर बुक कर लिया था, शाम को गए तो उसने समोसे देने से मना कर दिया, तो क्या आप पैसे दोगे? मेरे को बताओ, क्या पैसे दोगे आप उसको? वो समोसे देने से मना कर रहा है, क्या पैसे दोगे? ये बताओ, क्या पैसे दोगे? ऑब्वियसली प्रियांशी केस कर सकता है बेटा, कोई भी पार्टी ब्रीच करे केस हो सकता है। जब मैं एक कोई मेरे को कह रहा है कि सर अगर निशिका ने मना कर दिया आतिफ को तो आतिफ केस कर सकता है कि नहीं? अरे बेटा, जब मैं एक पार्टी की ब्रीच की बात बता रहा हूँ वो दूसरे के लिए भी तो सेम है, दोनों अलग थोड़ी हैं, सबके लिए एक जैसे रूल्स हैं। चलिए ओके सर, मनीषा चौधरी क्या लिख रही है इतना बड़ा? सर, ए ने लैंड बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया बी से, लेकिन बीच में गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए लैंड पे कब्जा कर लिया, तो क्या बी ए पे केस कर सकता है? लेकिन ए की कोई गलती नहीं है, तो गवर्नमेंट एक्विजिशन टेम्पररी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, अवॉइड हो जाएगा। मनीषा जी, आपका थोड़ा सा स्लो है क्या? आपका साबुन स्लो है क्या मनीषा जी? 5 बार बोल दिया आपके लिए मैंने खासकर बोला कि टेम्पररी एक्विजिशन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे, टेम्पररी इम्पॉसिबिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होते। कितनी बार बोला बेटा एक ही बात को, आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हो बार 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 बार। चलिए ओके, अभी ध्यान देना, आ जाइए नेक्स्ट, अभी ध्यान देना दोस्तों। मैंने समोसे वाले के पास गया था दोपहर को, मैं समोसे वाले के पास गया था दोपहर को, मैंने समोसे वाले को कहा था 100 समोसे मेरे को शाम में दियो तू, उसने हाँ कहा। शाम को जब 100 समोसे लेने गया उसने मना कर दिया समोसे देने से, समोसे लेने से मना कर दिया उसने, भाई साहब समोसे लेने से मना कर दिया, मतलब देने से मना कर दिया, समोसे देने से मना कर दिया मेरे को बताओ मैं पैसे दूंगा नहीं दूंगा? जल्दी से बताओ मैं पैसे दूंगा कि नहीं दूंगा? ऑब्वियसली बात है मैं पैसे नहीं दूंगा भाई, ये मेरे पास पहला राइट है। अगर कोई मेरा काटता है तो मैं भी उसका काटू, लॉ कहता है, लॉ कहता है सामने वाले ने ब्रीच किया, आप भी अपने अपना परफॉर्मेंस मत करो, लॉ कहता है आप भी अपना परफॉर्मेंस मत करो, आप 1 रुपया मत दो उसको, लॉ कहता है। मान लो आप आपको वादा किया था किसी ने कि आपको वो कोई चीज बेचेगा, लाइक मैंने आपको वादा किया था मैं आपको घर बेचूंगा ये तारीख को, नहीं बेचा, तो आप भी मेरे को पैसे मत दो। ये पहला राइट है आपका, पहला राइट है, रिफ्यूज फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप भी अपनी तरफ से कोई परफॉर्मेंस मत करो जब सामने वाला परफॉर्म नहीं कर रहा, ये पहला चॉइस है। दूसरा है डैमेजेस के लिए केस करो, दूसरा क्या है बेटा जल्दी बताओ?
डैमेजेस के लिए केस करो। व्हाट डू यू मीन बाय डैमेजेस? तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? पैसा लेंगे नहीं लेंगे मेरे को बताओ? पैसा लेंगे नहीं लेंगे मेरे को बताओ, जल्दी बताओ। पैसा लेंगे नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, कॉम्पनसेशन लेंगे, पैसा लेंगे, सीधी सी बात है भाई साहब, सीधी सी बात है भाई साहब। पैसा लेंगे मतलब लेंगे, मतलब लेंगे, मतलब लेंगे। हर्ष बेटा यहां से पढ़ ले जब तक, हर्ष जैन तू यहां से पढ़ ले, नोट से, मैं जहां जहां से पढ़ा रहा हूं वहीं से पढ़ना बेटा। अभी अभी ध्यान देना। सो डैमेजेस के लिए केस करेंगे। जैसे मान लो मैंने समोसे वाले को दोपहर में कहा था, वो मेरे को 100 समोसे देगा शाम को। शाम में गया मैं 100 समोसे लेने, शाम में गया मैं 100 समोसे लेने, मना कर दिया देने से। अब मैं केस करूंगा और क्या लूंगा उससे? डैमेजेस लूंगा बाबा, डैमेजेस लूंगा, उससे डैमेजेस लूंगा मैं। मतलब पहला आपके पास राइट है, लाइक एक लड़की ने मेरे को शादी करने से मना कर दी, तो मैं भी मना कर दूंगा, पहला राइट है। दूसरा राइट है मैं डैमेजेस लूंगा, पैसा लूंगा, पैसा, पैसा लूंगा। आपने आपने सुना है डिवोर्स जब होता है तो लड़के को बहुत पैसे देने पड़ते हैं लड़की को? देखा है? देखा आपने? आपने देखा होगा ऋतिक रोशन ने बहुत पैसे दिए थे। आपने देखा होगा इसने सलमान खान के भाई ने बहुत पैसे दिए थे। पता है आपको क्यों होता है ऐसा? पता है? क्योंकि लड़कियां ऐसा इल्जाम लगाती कि इसकी तरफ से ये ब्रीच हो रहा है, इसकी तरफ से ऐसा हो रहा है, इसने मुझे टॉर्चर किया, इसने मुझे ये किया, और डैमेजेस मांगती हैं, कॉम्पनसेशन मांगती है, हर्जाना मांगते हैं, ठीक है, और बोलते हैं पैसा दो हमें। बिल गेट्स ने भी दिया था, करेक्ट है। सो नाउ मेरे दोस्तों ध्यान देना, ध्यान से सुनना बेटा, कि पहला जब कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, पहला चॉइस है यार केस कर दो यार, केस करके यार अपना परफॉर्मेंस करने से मना कर दो, डैमेजेस ले लो, डैमेजेस, पैसा ले लो। तीसरा राइट है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तीसरा है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? पता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब पता है आपको क्या होता है? ध्यान देना। मेरे दादाजी की एक साइकिल थी बहुत पहले, मेरे दादाजी ने वो बेच दिए थे किसी को, ये सच्ची घटना है सही में। मेरे दादाजी एक साइकिल थी, मेरे दादाजी एक साइकिल चलाते थे, वो दादाजी ने ना जब फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी तो बेच दी थी किसी को। अब वो साइकिल जो थी जब मेरे दादाजी ने बेची थी, वो जिस अंकल मतलब जिसको बेची थी, उसके उसने क्या किया, उसका कैफे था तो कैफे में साइकिल को ऐसा शो पीस लगा दिया उसने, पेंट वेंट करवा के, ऐसा शो पीस करवा दिया, और साइकिल बहुत अच्छी करवा दिया उसने, पेंट वेंट करा के, सब करा के, वही साइकिल जो मेरे दादाजी चलाते थे। तो मेरे हम लोगों ने बोला वो साइकिल खरीद लेते हैं वापस, तो हमने उस व्यक्ति के पास गए और हमने कहा यार हमें साइकिल दे दे वापस, 5,000 रुपए देते हैं, इसकी तो कोई कीमत नहीं, हम 5,000 देते हैं, हमें साइकिल दे दे, पिछले साल की बात है, कोरोना के बाद की। तो उसने कहा ठीक है ले जाओ, उसने हाँ कहा, लेकिन बाद में देने से मना कर दिया, बोला नहीं यार भैया नहीं हो पा रहा ऐसा वैसा, नहीं अभी क्या है शो पीस अच्छा बन गया है ये, ऐसा वैसा नहीं दे पा रहा वो, नहीं दे पा रहा वो अब उसने क्या किया, ब्रीच किया। पहले बोला दूंगा, पहले बोला दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया साइकिल दूंगा, बाद में मना कर दिया, तो उसने क्या किया, ब्रीच किया। अब मेरे को बताओ मेरे हमारे पास क्या चॉइस है? पहली चॉइस है उसको पैसा नहीं देंगे, वो तो नहीं देंगे, डैमेजेस के लिए केस कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताओ हमें डैमेजेस से मतलब है कि हमारी फीलिंग्स जुड़ी है उस साइकिल से? मेरे को बताओ, हमें डैमेजेस से मतलब है, हमें डैमेजेस से मतलब है कि फीलिंग्स से मतलब है? हमारी फीलिंग जुड़ी हुई है, तो हमको क्या वो साइकिल चाहिए कि पैसा चाहिए? हमें डैमेजेस से तो मतलब ही नहीं है यार, आप हमें 1 करोड़ दे दो हमें मतलब नहीं है। ऐसे इतना ज्यादा बोल दिया थोड़ा, बट बट आप हमें कितने ही रुपए दे दो हमें मतलब नहीं है, ठीक है, आप हमें कितने ही रुपए दे दो, ध्यान देना, आप हमें कितने ही रुपए दे दो मतलब नहीं है, हमें मतलब वो साइकिल से है। हम केस करेंगे कोर्ट में जाके, हमें वो साइकिल ही चाहिए, इसे कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वो ही चाहिए, वो ही चाहिए, पैसा वैसा नहीं, वो ही चाहिए जो सामने वाली पार्टी ने देने का वादा किया था, वो ही चाहिए, इसे कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसे कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बेटा क्या कहते हैं जल्दी बताओ, इसे क्या कहते हैं जल्दी बताओ? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मुझे हमें वही चाहिए, हमें वो ही चाहिए। मैंने आपको मेरा फोन बेचने का वादा किया, अब आपके लिए इंपॉर्टेंस इसलिए था क्योंकि ये मेरा फोन है, ये मेरा फोन है तो आपके लिए इंपॉर्टेंस का था, तो आपने आप मैंने आपको ये बेचने का वादा किया, अब मैंने आपको ये बेचने का वादा कर दिया, बराबर। अब आपके लिए इंपॉर्टेंस का क्यों था, क्यों था ये आपके लिए इंपॉर्टेंस का? पता है क्यों था? मैं बताता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंस का, क्योंकि ये मेरा फोन है तो आपको कहेंगे हम सर का फोन ही चलाएंगे। अब मैंने बेचने से मना कर दिया, तो आपको मैं कह रहा हूँ डैमेजेस ले लो, आप कोर्ट में गए नहीं, बोले हमें तो वो फोन ही चाहिए क्योंकि हमारे सर का फोन है, हमें वो फोन ही चाहिए, इसे कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। लेकिन ये कुछ केसेस में नहीं हो सकता, जैसे पर्सनल नेचर की सर्विस हो, पर्सनल नेचर की सर्विस में ये नहीं हो सकता। लाइक वैनु सेन ने मेरे को कहा था आके मेरी पेंटिंग बनाएगा, अब मना कर दिया,
मैं कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता कि नहीं बोलो ही वही चाहे। राइट टू फ्रीडम है भाई इंडिया में। डैमेजेस वहां पे डैमेजेस ही मिलेंगे, वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पर्सनल नेचर की सर्विस में नहीं होता। लाइक मान लीजिए से फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था मैं आपको पढ़ाऊंगा, बाद में मना कर दिया, आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते कि मोदी सर को ही बोलो पढ़ाए, नहीं कर सकते क्योंकि पर्सनल स्किल का मामला है। हाँ लेकिन मैंने आपको घर बेचने का वादा किया था मेरा और नहीं बेचा, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में केस कर सकते हो कि मोदी सर को बोलो घर ही चाहिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वस्तु में हो सकता है, सर्विस में हो सकता है, लेकिन पर्सनल स्किल में नहीं हो सकता, पर्सनल स्किल की सर्विस में नहीं हो सकता। जैसे कि गाना, डांसिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, ये सब में नहीं हो सकता। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल शाहरुख खान ने वादा किया करण जौहर को, मैं सिर्फ तेरे लिए काम करूंगा और किसी के लिए नहीं करूंगा, सिर्फ तेरी मूवी में काम करूंगा। अब बाद में मना कर दिया शाहरुख खान ने, तो करण जौहर सिर्फ डैमेजेस ले पाएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा पाएगा। कोर्ट को ये नहीं बोल पाएगा कि उसको बोलो वो मेरे लिए ही काम करे, ऐसा नहीं कर पाएगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बेटा ध्यान देना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब होता है वो ही चीज चाहिए, बल्कि वो ही चीज चाहिए। ये गुड्स में हो सकता है लेकिन पर्सनल स्किल की सर्विस में नहीं हो सकता, पर्सनल स्किल की चीजों में नहीं हो सकता। पर्सनल स्किल की मैरिज में हो सकता है कि ऑब्वियसली नहीं हो सकता, पर्सनल स्किल का मामला, मैरिज में भी नहीं हो सकता, मैरिज में भी नहीं हो सकता, वहां पे भी सिर्फ डैमेजेस ही मिलेंगे, वहां पे भी सिर्फ डैमेजेस मिलेंगे। मेरे को तो समझ में आया क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है? जल्दी बताओ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस समझ में आया? बस 2 पॉइंट बचे हैं इसके बाद, सिर्फ 2 पॉइंट बचे हैं और ये इसको करके आज डन करेंगे। यस बताओ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस समझ में आया? चलो गुड। नेक्स्ट आता है किसी पे इंजंक्शन लगवाना। आपको पता है अपने आशीष सर है ना, आशीष सर है ना, आशीष सर का एक बार है, वहां पे सनी लियोनी आती है। आशीष सर ने सनी लियोनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हफ्ते में 2 दिन, 2 days ईच वीक, हफ्ते में 2 दिन 4 महीने तक सनी लियोनी रोज आएगी, आशीष सर के बार में ढुमका लगा के जाएगी, आशीष सर को खुश करके जाएगी। आशीष सर ने सनी लियोनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हफ्ते में 2 दिन 4 महीनों तक, हर हफ्ते 2 दिन 4 महीनों तक सनी लियोनी आएगी, ढुमका लगा के जाएगी। और आशीष सर ने यह भी कॉन्ट्रैक्ट किया सनी लियोनी से कि आशीष सर क्या आएगी और किसी और बार में नहीं जाएगी, सिर्फ यही आएगी और कहीं नहीं जाएगी, और कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ इसी बार में आएगी और कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ इसी बार में आएगी, इसी बार में नाचेगी, आशीष सर के बार में आएगी, आशीष सर के बार में नाचेगी, किसी और बार में नहीं जाएगी। अब सनी लियोनी पुष्कराज सर के बार में चली गई, अपने पुष्की सर, अपने पुष्की सर रे पुष्की, अपने पुष्की सर का गाना सुनेगी नहीं तुमने? पुष्की सर का गाना सुनेगी नहीं अभी तक है? पुष्की सर ने गाना वाना गाएगी नहीं तुम्हारी क्लास में? भीगी सी सी है रातें, भीगी भीगी आंखें, भीगी भीगी बातें, भीगी आंखों में कैसी नमी है, आ हा हा हा। उनके एक्सप्रेशन देखेगी नहीं गाते समय? एक्सप्रेशन देखी होगी नहीं उनके? एक्सप्रेशन, आ हा हा, वाह 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 वाह, क्या एक्सप्रेशन है उनके। वो वाला गाना सुना है कि नहीं उन्होंने? ओ रे छोरी, ओ रे वो गाना गाते ना एक, बहुत गाते हैं वाला। अभी कहता सर डैमेजेस किस बात का लें, हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। कैसा बेवकूफ सामान बात करते हो अभी भैया। आपने वादा किए थे किसी को कि वो आपको 100 समोसे देगा, उसने 100 समोसे देने से मना किया तो नुकसान हुआ ना, तो वो किसी और टाइम दुकान में जाना पड़ा, समय वेस्ट करना पड़ा, किसी और दुकान से समोसे खरीदने पड़े, टाइम बर्बाद हुआ, मूड बर्बाद हुआ, ऑब्वियस सी बात है डैमेजेस लोगे। क्या बात करते हो यार आप। कोई कहता है व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी द कोर्ट में ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पगले हो गए हो क्या बे? मैरिज में कभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, मैरिज में, क्योंकि स्पेसिफिक नेचर का है वो। मैरिज में कभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होता, वहां पे सिर्फ डैमेजेस मिलते हैं जी। ओके। कल शुभम सर बोले कि आप उनके सूसू पार्टनर हो। अब सूसू पार्टनर ही बन सकते हैं ना, दूसरे पार्टनर तो कोई और हैं उनके। चलिए ओके, अभी ध्यान देना दोस्त, अभी ध्यान देना, आ जाओ। ये सब प्रैक्टिकली लोग करते हैं या नहीं करते? नहीं करते प्रैक्टिकली, बट हो सकता है, बड़े बड़े जब बड़ा मामला होता है, करोड़ों करोड़ों का मामला होता है तो होता है। चलो हाँ, अब बैक टू द टॉपिक। आशीष सर का बार था, सनी लियोनी को बोले थे तो यही आएगी हर हफ्ते, हफ्ते में 2 दिन 4 महीने तक, और किसी और बार में नहीं जाएगी। लेकिन अपनी सनी चली गई पुष्की सर के बार में, उनको पुष्की सर ही पसंद आए, बोले मेरे गोल मटोल लाल कन्हैया पुष्की सर ही बढ़िया है, पुष्की सर के बारे में नाचने लगी। मेरे को बताओ क्या आशीष सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस कर सकते हैं क्या?
क्या आशीष सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस कर सकते हैं? क्या सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के। पर्सनल स्किल है कि नहीं पहले ये देखना। आशीष सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस कर सकते हैं कि? आंसर इज नो, क्योंकि ये पर्सनल स्किल है बेटा। मैंने बताया पर्सनल स्किल की सर्विस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता। अरे पर्सनल स्किल है कि नहीं है बताओ? अरे पर्सनल स्किल है ना यार, कैसा कर रहे हो यार? पर्सनल स्किल है ना बेटा? पर्सनल स्किल है कि नहीं आप लोग बताओ? पर्सनल स्किल है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता। लेकिन सनी लियोनी पुष्कराज सर क्या जा रही है नाचने? क्या आशीष सर पुष्कराज सर क्या जाने से रुकवा सकते हैं? आप ये बताओ, क्या आशीष सर पुष्कराज सर क्या जाने से रुकवा सकते हैं? आंसर इज यस। आंसर इज यस, बिल्कुल रुकवा सकते हैं। आशीष सर ये नहीं बोल सकते कि तुम मेरे यहाँ आके नाचो, लेकिन कहीं और जाने से रुकवा सकते हैं। जैसे मान लो सलमान खान ने वादा किया साजिद नाडिया वालों को कि मैं सिर्फ तेरी मूवी के लिए काम करूंगा, किसी और मूवी के लिए काम नहीं करूंगा। अब सलमान खान किसी और मूवी में काम करने लग गया, साजिद नाडिया वाला ये केस नहीं कर सकता कि तू मेरी मूवी के लिए ही काम कर, लेकिन वो ये केस कर सकता है कि तू वहां पे लिए भी काम नहीं करेगा, क्योंकि तूने बोला था कि तू कहीं और काम नहीं करेगा। बेटा बात समझना, लॉ कहता है आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस नहीं कर सकते कि तू यही कर पर्सनल स्किल की नेचर में, लेकिन आप उस पर इंजंक्शन लगवा सकते हो कि तू मेरे यहाँ नहीं आ रहा तो वहां भी नहीं जाएगा। मैंने आशीष सर को वादा किया मैं सिर्फ यूनिक एकेडमी में पढ़ाऊंगा और किसी एकेडमी में नहीं पढ़ाऊंगा। मैं चला गया किसी और एकेडमी में पढ़ाने। आशीष सर मेरे पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ये केस नहीं कर सकते, ये केस नहीं कर सकते कि यूनिक एकेडमी में ही पढ़ाओ, लेकिन ये केस कर सकते हैं कि आप वहां भी नहीं पढ़ाओगे, क्योंकि आपने वादा किया था आप कहीं और नहीं पढ़ाओगे। तो लॉ कहता है इंजंक्शन मतलब किसी को रोक लगाया जा सकता है नेगेटिव टर्म के लिए, मतलब कि मैंने वादा किया था आशीष सर को मैं कहीं और नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब नेगेटिव टर्म थी, नहीं पढ़ाऊंगा कहीं, अब पढ़ाने लग गया तो मेरे पे रोक यानी इंजंक्शन लगवाया जा सकता है। रोक यानी इंजंक्शन लगवाया जा सकता है। कार्तिक आर्यन ने वादा किया, कार्तिक आर्यन ने वादा किया मान लो कार्तिक आर्यन ने करण जौहर को कि मैं सिर्फ आपकी मूवी के लिए काम करूंगा, किसी और मूवी के लिए काम नहीं करूंगा 2 साल तक। अब कार्तिक आर्यन किसी और मूवी में काम करने लग गया। करण जौहर ये नहीं केस कर सकता कि तू मेरे लिए ही काम कर, लेकिन ये केस जरूर कर सकता है कि तू कहीं और काम नहीं करेगा। इसे कहते हैं सूट फॉर एन इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन ब्रीच ऑफ नेगेटिव टर्म। कोई कह रहा है सर इसमें भी तो राइट टू फ्रीडम ब्रीच हो रहा है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि आपने ही कॉन्ट्रैक्ट किया था आप 2 साल तक कहीं और काम नहीं करोगे। आपने ही कहा था, आपने ही कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं करण जौहर सिर्फ आपके लिए काम करूंगा 2 साल तक, कहीं और काम नहीं करूंगा। तो आप कहीं और काम करने लग गए। हम ये केस नहीं कर सकते कि आप हमारे यहाँ ही काम करो, ये केस नहीं कर सकते, लेकिन आप कहीं और करने लग गए हो, उस पे इंजंक्शन लगवाया जा सकता है, उस पे इंजंक्शन लगवाया जा सकता है कि आप वहां काम नहीं करोगे। दिस इज नोन एज बेटा, दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज बेटा, ध्यान देना। ठीक है सर, कोई कह रहा है मेरे भैया भाभी का डिवोर्स हो रहा है तो भाभी भैया से डैमेजेस मांग सकती है ना? अबे साले, भैया कोई भैया भैया की चवाट लगवा रहा है तू, पगला हो गया क्या है? चलिए ओके, एनीवे अभी थे। सो यस, मेरे को बताओ ये पॉइंट समझ में आया क्या दोस्त? मेरे को बताओ पॉइंट समझ में आया क्या ये वाला? मेरे को बताओ, आपने वादा किया मोदी सर हम सिर्फ और सिर्फ, आपने वादा किया मेरे को कि मोदी सर हम सिर्फ और सिर्फ आपके घर आके डांस करेंगे, कहीं और जाके डांस नहीं करेंगे। अब आप कहीं और जाके डांस करने लग गए, 1 साल तक आपने वादा किया था। मैं आप पे ये केस नहीं कर सकता कि आप सिर्फ मेरे यहाँ आओ, लेकिन क्या ये केस कर सकता हूँ कि कहीं और ना जाओ? आंसर इज यस। इसे कहते हैं इंजंक्शन, वो लगवा सकते हैं। और लास्ट है क्वांटम मेरिट। क्वांटम है वो, गलत मत प्रोनाउंस कर लेना उसको, क्वांटम है क्वांटम। क्वांटम मेरिट क्या होता है ध्यान देना एवरीवन। क्वांटम मेरिट मतलब होता है एज मच एज अर्नड, एज मच एज अर्नड, एज मच एज अर्न। ठीक है, एज मच एज अर्न। अब क्या मतलब है इसका, ध्यान देना। एज मच एज अर्न मतलब क्या है? नेहा कहती है सर पर अल्टीमेटली तो वही हुआ ना। अरे यार मैं उस पे आता हूँ ना, तुम लोग यार एक बात को भाई इतना टाइम लगता क्या भाई? एक बार को 50 बार रिपीट करवा रहे हो, मेरे से शर्म नहीं आती तुम्हारे को, बदतमीज। अब इस पे ध्यान दो, फिर इस पे बाकी का एक बार फिर से सारा रिपीट कर दूंगा। अब इस पे ध्यान दो, आ जाओ। चलिए, ध्यान देते नहीं है कई लोग, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है इनका। आ जाओ जल्दी से अभी। चलिए ओके, एज मच एज अर्न मतलब क्या होता है ध्यान देना। मैंने आपको वादा किया था 100 सोफे बेचूंगा, लेकिन 50 ही सोफे बेच पाया, तो क्या मेरे को 50 के पैसे मिलेंगे कि नहीं, ये बताओ। मेरे को 50 के पैसे मिलेंगे या नहीं?
कोई कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ओरल होना चाहिए रिटर्न? बताओ बे, इनको बताओ, बताओ। दोनों चलते हैं भाई, बेसिक्स। तुम भाई बेसिक्स लेक्चर अटेंड करो। ये सीधा पहुंच गए हैं सुहागरात में, इन्होंने गर्लफ्रेंड पटाई नहीं है कभी जीवन में, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इससे क्या? अभी बेटा जी पहले बेसिक क्लियर करो अपने, पहले सीधा आप पहले दूसरे तीसरे चौथे लेक्चर तो देखो, उसमें सब बताया हुआ है मैंने, उसमें सब बताया हुआ है। हद करते हैं यार। चलिए ओके, अभी ध्यान देना बेटा, दोनों हो सकते हैं, ओरल रिटर्न दोनों होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। यार क्या कर रहे हो यार। ओके एनीवे, तृप्ति बजाज कहती है ये कौन सी मीटिंग है? वाह तृप्ति जी वाह, धन्य हैं हम जो ऐसे चरसी गंजेड़ी लोग हमारी क्लास में बैठे हुए हैं। ओके अभी ध्यान देना दोस्त, क्वांटम मेरिट मतलब होता है एज मच एज अर्न। लाइक मैंने आपको 100 सोफा बेचने का वादा किया था, लेकिन 50 ही सोफे बेचे, तो क्या मेरे को 50 के पैसे मिलने चाहिए? ये बताओ, क्या मुझे 50 के पैसे मिलने चाहिए? आंसर इज यस, इसे कहते हैं क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट मतलब यार जितना आपकी तरफ से सामने वाले को गया उतना तो आपको मिलना ही चाहिए। वो डैमेजेस एमेजेस जो लेगा बाकी के लिए लेगा। लाइक मैंने आपको वादा किया था मैं आपको 100 स्कूटर बेचूंगा, 50 स्कूटर बेचा, तो 50 के पैसे मिलने चाहिए, यस। इसे कहते हैं क्वांटम मेरिट। मैंने आपको बोला था 100 समोसे बेचूंगा, 50 ही बेचा, तो क्या 50 के पैसे मिलने चाहिए? यस। जितना परफॉर्म किया उतना का तो दो, एज मच एज अर्न, जितना कमाया उतना तो दो, इसे कहते हैं क्वांटम मेरिट। तो जब आपके साथ ब्रीच हो जाए, आपके पास ये 5 चॉइस है बेटा, पांचों चॉइस को अच्छे से समझो, इत्मीनान से समझो, शिद्दत से समझो। मेरे साथ अगर कोई ब्रीच करता है, मेरे पास पहली चॉइस है मैं अपना परफॉर्मेंस करने से मना कर दूंगा, ये पहली चॉइस है। दूसरी चॉइस है मैं डैमेजेस लूंगा। तीसरी चॉइस है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आपने मेरे को वादा किया था अब अपना घर मुझे बेचोगे, नहीं बेचा, और वो घर मेरे लिए कीमती था क्योंकि उससे मेरी यादें जुड़ी हुई है, मेरे बचपन का घर है मान लो, तो मैं अब केस करूंगा आप पे कि नहीं मुझे तो ये घर ही चाहिए। मैं आप पे क्या केस करूंगा कि मुझे तो ये घर ही चाहिए, इसे कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक मिनट रुकना। हाँ सर। हाँ 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 हाँ। 10-15 मिनट। क्या बोल रहे हो? अरे फिर मेरा दूसरा लेक्चर है ना 1:30 बजे का, तो 12 बजे करता हूँ, हाँ 12 बजे कर देता हूँ, है ना? ओके चलिए ओके ध्यान देना। एक मिनट, यस, पर्सनल नेचर की स्किल पे कभी भी याद रखना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। पर्सनल नेचर की कोई स्किल है ना, पर्सनल नेचर की, ध्यान देना बेटा, पर्सनल नेचर की स्किल पे कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, पर्सनल नेचर की स्किल पे, याद रखना ये बात, ठीक है बेटा जी? पर्सनल नेचर की स्किल पे कभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस नहीं हो सकता। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल नेचर? पर्सनल नेचर मतलब क्या? यार किसी ने किसी के कोई आर्ट है, कोई गाना है, सिंगर है, आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, कोई एक्टर है, कोई उसकी स्किल का मामला है, तो कभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। लाइक से फॉर एग्जांपल मैंने वादा किया था कि मैं आपकी शादी में गाना गाने आऊंगा, अब नहीं आया, तो क्या आप केस कर सकते हो कोर्ट में जाके कि नहीं सर इसी को बुलाओ यही चाहेगा गाना गाने? नहीं। लेकिन मैंने आपको वादा किया था मैं आपकी शादी में आपको अपनी कार बेचूंगा, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस हो सकता है कि हमें वो कार ही चाहिए। लेकिन पर्सनल नेचर की सर्विस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। लेकिन मान लो मैंने वादा किया था आशीष सर को कि मैं यूनिक एकेडमी में ही पढ़ाऊंगा, कहीं और नहीं पढ़ाऊंगा, और कहीं और पढ़ाने लग गया। मैंने वादा किया था आशीष सर को यूनिक एकेडमी में ही पढ़ाऊंगा, कहीं और नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कहीं और पढ़ाने लग गया, तो क्या हो सकता है? बताओगे आप? ध्यान से सुनना, अगर मैंने वादा किया था आशीष सर को कि यूनिक एकेडमी में ही पढ़ाऊंगा, कहीं और नहीं पढ़ाऊंगा, और अगर कहीं और पढ़ाने लग गया, आशीष सर ये तो केस नहीं कर सकते कि मेरी एकेडमी में ही आके पढ़ाओ, क्योंकि पर्सनल नेचर की सर्विस में तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता। लेकिन आशीष सर मेरे को कहीं और एकेडमी में पढ़ाने से रोक सकते हैं, यस, इसे कहते हैं इंजंक्शन। इसे कहते हैं इंजंक्शन बेटा। क्या कहते हैं इसको बेटा? इंजंक्शन कहते हैं, इसे कहते हैं इंजंक्शन। और लास्ट है क्वांटम मेरिट, एज मच एज अर्न। मैंने आपको 100 कंप्यूटर बेचने का वादा किया था, 50 ही बेचा, क्या 50 के पैसे मिलेंगे? क्या 50 के पैसे मिलेंगे? आंसर इज यस, आंसर इज यस। इसे कहते हैं क्वांटम मेरिट। मेरे को बताओ आज जितना पढ़ाया टकाटक समझ आएगा, टकाटक एकदम टकाटक समझ में आएगा, जल्दी से बताओ, टकाटक समझ में आएगा? यस, बताओ बॉस। एमसीक्यू सेशन कल वाला अपलोड करा देंगे बेटा जी, उसके क्वेश्चन भी दे देंगे बेटा जी, टेंशन मत लो बेटा जी। सर क्वांटम ब्रीच कैसे हुआ? क्वांटम ब्रीच ऐसे हुआ कि 100 कंप्यूटर बेचने का वादा किया था, 50 ही बेचा, तो ब्रीच तो है ना।
लेकिन यार मेरे को 50 के तो पैसे मिलने चाहिए, ऐसा लॉ कहता है, क्वांटम मेरिट। चलिए ओके डन एवरीवन। सो मुझे बताओ अभी, ये पक्का पक्का याद रहेगा आपको, तो आज के लिए हम रुकते हैं। देखो, इंडेमनिटी गारंटी और हमारा कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 3 ही टॉपिक बचे हैं, इंडेमनिटी गारंटी एजेंसी, बस पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। सिर्फ इंडेमनिटी गारंटी और एजेंसी बचा हुआ है। आपको यू नो व्हाट, इंडेमनिटी और गारंटी मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करके आऊंगा, और मैं मंडे से फ्राइडे नहीं हूं, मंडे से मतलब कल से मैं हूं नहीं। तो मैं क्या करूंगा ना दोस्तों, ध्यान देना मेरी बात एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से सुनना मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है, शिद्दत से सुनना थोड़ा सा। मैं मंडे तक हूं नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मोबाइल से मंडे तक, फ्राइडे तक हूं नहीं, मोबाइल से इंडेमनिटी गारंटी में मोबाइल से आपको पढ़ाऊंगा। और लीगल रीजनिंग, आपको पता है, आपको लीगल रीजनिंग है, डू यू नो, आपको लीगल रीजनिंग है, पता है आप लोगों को? लीगल रीजनिंग में ना अलग अलग केसेस होते हैं और उसे हमें सॉल्व करना पड़ता है, तो वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा मोबाइल से ही, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करते जाऊंगा, रिकॉर्ड करके अपलोड करते जाऊंगा, दिन में एक दो रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, वो आपको देखना रहेगा। डन? बोलो डन, बोलो डन। क्या कोई कह रहा है सर 50 कंप्यूटर नहीं सेल किए तो उन पे केस कर सकते हैं, डैमेजेस ले सकते हो उस पे, लेकिन 50 के तो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। जो जो 50 सेल नहीं हुए उसके लिए डैमेजेस ले पाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है जी। बताओ, ओके बॉस, डन। क्या सर अगर कोर्ट में जाके अपोजिट पार्टी ने बोला कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ओरल कॉन्ट्रैक्ट पे प्रूफ कैसे करेंगे? बट अब यहाँ पे हम ये नहीं पढ़ते प्रूफ कैसे करते हैं, हम यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं लॉ क्या है। प्रूफ कैसे करने का काम हम एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं, एविडेंस एक्ट में, वहां पे सबूत गवाह कैसे निकाले जाते हैं वो सब हम बाद में देखते हैं, अभी सिर्फ हम लॉ क्या है ये पढ़ते हैं, ठीक है। मैक्सिम्स पढ़ाऊंगा मैं, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, मैक्सिम्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मेरे को याद करना भी आप लोग बहुत सारा, ठीक है जी। सो मिलेंगे अपन लोग फिर, ओके बेबीज। तो आज के लिए डन करते हैं बेबीज, बाकी बातें कल करते हैं बेबीज। थैंक यू सो मच बेबीज, लव यू बेबीज। सॉन्ग सुनाऊं आप लोगों को? चलो एक सॉन्ग सुनाता हूँ, फिर आज के लिए डन करते हैं, ठीक है। सॉन्ग सुनाऊं? चलो 5-6 दिन के लिए जा रहा हूँ आपको, 5-6 दिन के लिए जा रहा हूँ भाई मैं, तो एक एक सेंटी वाला गाना सुनाता हूँ आपको, सेंटी वाला गाना सुनाता हूँ, देखो सेंटी वाला। क्या 5-6 दिन के लिए जा रहा हूँ भाई अभी, तो सुनो अभी। ओ हो महफिल में तेरी हम ना रहे हैं जो, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है किससे हमारे नजदीकियों के, कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया, ओ पिया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। चलिए ओके बाय एवरीवन, टेक केयर, विल मिस यू ऑल, मिस मी टू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड मिलते रहेंगे, यूट्यूब से वीडियो अपलोड करते रहूंगा दोस्तों, विल बैडली मिस यू ऑल, है ना, मिस मी टू। बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं फिर, टाटा, लव यू ऑल, बाय जाने मन, बाय बाय। पढ़ाई करना, संडे है तो भी, है ना। ओके जी, चलिए बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर गाइस, विल मिस यू बेबीज। यूट्यूब में मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।